Yes, yes, yes. Great. Which part? I just want to know which part. सर नेट नहीं था इसलिए देख नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, यू मस्ट हैव गॉट द रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग मिल गया होगा, आप उसको देखो, ठीक है, बट ट्राई टू अटेंड द लाइव सेशंस राइट एज मच एज पॉसिबल. ओके सर, जो हैंडशेक प्रैक्टिस था दैट वाज वंडरफुल. ओके गुड गुड. यस लवली. यस बॉडी लैंग्वेज. सो इन द लास्ट कैसे नहीं मिला सर, कैसे मिलेगा मैम? ओके गुड गुड गुड. सो लेट मी रिकॉल यू वन मोर थिंग. आप लोगों में से कई लोगों की आदत है कि यू गाइज डोंट चेक योर ईमेल्स. सो यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको काफी सालों का एक्सपीरियंस है, कई लोग तो वैसे भी हैं जो वो लोग भी मेल चेक नहीं करते. आई डोंट नो हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट. मेल चेक करना आप अपना पार्ट बना लीजिए अपनी लाइफस्टाइल का, खास करके आप अभी आपके पास इतना प्रेशर नहीं होगा. ये रीजन भी हो सकता है कईयों के ऑफिस बंद होंगे, बट मेजोरिटी ऑफ माई क्लाइंट्स टू होम आई वर्क विद राइट, दे गाइज हैव बीन वर्किंग. अधिकतर जितने भी मैं क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ उनके काम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो वो लोग तो मेल चेक करते हैं. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोगों को मेल चेक करने की हैबिट डालनी होगी, ठीक है. आप लोग मेल चेक कीजिए, और अगर यदि हम लोग का मेल अभी भी आपके स्पैम में आ रहा है तो आप उसको कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाल दीजिए, ठीक है, तो आपको मेल आपके इनबॉक्स में आना शुरू होगा. फिर भी आपको नहीं आता तो प्लीज गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे डालिएगा, ठीक है. गेट योर ईमेल कंफर्म. तो होता है आपकी ईमेल में कोई ना कोई आपने गलती लिखी हुई होगी, क्योंकि ईमेल्स कंटिन्यू जा रहे हैं विद इन 24 आवर्स राइट. यू गाइस आर रिसीविंग रिकॉर्डिंग. अच्छा रिकॉर्डिंग का लिंक सबको मिल रहा है ना? प्लीज टाइप यस. गुड. ऑल द पीपल आर गेटिंग रिकॉर्डिंग्स, तो प्रॉब्लम आपके ईमेल पे होगा, ठीक है. प्लीज चेक, ठीक है. रॉनी प्लीज गेट योर ईमेल रजिस्टर्ड. ओके लवली. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन राइट. अभी जो पार्ट आता है, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी. लेट मी गिव यू द ब्रीफ आइडिया कि आप लोगों को आज के सेशन में वही चीजें फॉलो करनी है. नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम फेसबुक व्हाट्सएप, पेन एंड पेपर आपको लेके बैठना है. इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट डू आस्क मी आफ्टर द वेबिनार. और सेशन को पूरा एक ही उसके अंदर आपको लेना है. अगर यदि जो बच्चे सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम और ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग इसको जब अगर यदि आपके रिकॉर्डिंग मिलती है तो भी आप उसको वन गो में ही देखें. ओके आई जस्ट वांट टू नो वन क्वेश्चन. मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ राइट. व्हाई डू आई रिपीट ऑल दीज थिंग्स टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन? हमेशा इस स्लाइड को हम लोग क्यों मैं बोलता हूँ जब भी मैं अपना वेबिनार शुरू करता हूँ, व्हाई डू आई आस्क दिस क्वेश्चन कि आपको अपना एक उसमें पूरे स्लॉट में खत्म करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कीप योर पेन एंड पेपर हैंडी. व्हाई डू आई आस्क दिस क्वेश्चन राइट? एंड आई जस्ट वांट इनपुट फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन. जिन जिन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, जिनको 24 25 साल का एक्सपीरियंस है, आई जस्ट वांट टू नो देयर इनपुट्स. क्या सोचते हैं वो लोग, क्यों मैं बार बार इन चीजों को आप लोगों को बार बार ये स्लाइड सामने आती है? आप लोगों को तो रट ही गया हो कि आप आके बोलेंगे कि ये वेबिनार में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आपको फैमिली में कोई नहीं होना चाहिए, डीएनडी होना चाहिए, कोई भी आपका पेन एंड पेपर लेके बैठो, एक ही स्लाइड में खत्म करो, नेवर आस्क क्वेश्चन. व्हाई डू आई रिपीट दिस थिंग्स टाइम एंड अगेन? I could have started my webinar immediately. Okay, people started responding. Let me check couple of responses. Make it as a habit. Wonderful, Tushar. I really appreciate your answer. Right. क्योंकि जब तक आप किसी चीजों को लिखोगे नहीं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. होता क्या है, हैबिट आप लोगों की कैसे बनती है? वंस यू स्टार्ट इंटरनलाइजिंग दीज थिंग्स. जितना आप लोग सोचोगे कि हाँ यार हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब जब मैं कंटिन्यू आप लोगों को बोलूंगा, इट विल मेक इट एज अ हैबिट, और हैबिट आपकी लाइफस्टाइल में आ जाएगा, वही आपके कैरेक्टर में आ जाएगा. और जिस दिन वो चीज कैरेक्टर में आ जाती है फिर नहीं निकलती. हम लोगों को 60 क्लासेस हम लोग लेंगे, कंटिन्यू चीजें रिपीट होंगी. सो ऑल दीज थिंग्स विल मेक यू मोर सिंसियर towards your profession or personal life. Okay, people again type some question. Main point remember to get the some same enthusiasm. कह सकते हैं enthusiasm, right? Because it is my responsibility to sustain your motivation. Because every time we meet after 48 hours, हम लोग 48 घंटे बाद मिलते हैं. I can't take guarantee of your family, friends, उनके बारे में गारंटी नहीं ले सकता. So I am always ready to push you harder कि आप लोगों का continue motivation sustain रहे. That's why I keep asking questions and I always try to roll the ground. Okay. Everything will go in subconscious mind. Lovely, Nitin Tak. I really appreciate it. Right. People were asking, how are you? I am awesome. Right. Okay. One guy asked, what keeps you motivated? You guys. Right.
कौन मुझे मोटिवेट करके रखता है? आप लोग. द एनर्जी व्हाट यू गाइस गिव मी, इट ऑलवेज गिव्स मी इमेंस पोटेंशियल, इमेंस एंथुसियाज्म टू पुश फॉरवर्ड और टेक थिंग्स मोर फॉरवर्ड. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम लोग पढ़ रहे थे. आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स का लास्ट पार्ट. ओके गाइस, प्लीज स्टॉप टाइपिंग. आज का टॉपिक, ओके, वन गाय आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आज का टॉपिक क्या रहेगा? दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इनसिंसियरिटी. आपको अगर यदि ईमेल नहीं मिलता, आप ईमेल पे पहले लिख दिया जाता है टॉपिक क्या रहेगा. ओके, हाउ हैव यू बीन सर? आई एम वंडरफुल. योगेश, राइट, थैंक्स फॉर आस्किंग. पहले अपना आप लोग ईमेल पढ़िए, बिकॉज सिंसियरिटी पे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे. अगर यदि कुछ ना कुछ गलती होगी तो वो आपके साइड से होगी, और अगर यदि आप इस कोर्स का पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को हम लोगों के साथ क्यूमुलेटिव एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा. राइट, हम लोगों के साथ चलते जाइए. जस्ट ट्रस्ट अपॉन अस. व्हाटएवर इनपुट्स, व्हाटएवर एक्सपीरियंस, व्हाटएवर इनसाइट, व्हाटएवर नॉलेज आई एम शेयरिंग विद यू, राइट, असेमिलेट इट विद योरसेल्फ. राइट, अगर आपको ईमेल भी मिलता है तो प्लीज चेक कीजिए, नहीं मिलते तो गेट इन टच विद आवर टीम. ओके, सो change the slide. So today we will be discussing about the two factors, listening and empathy, which was left in the last session. Last session में वाला part रह गया था. और एक जो हम लोगों ने knowledge के बारे में, verbal communication, non-verbal communication, we already discussed. Okay, please write down what was the formula I talked about. कौन सा formula था, कितना percentage वाला formula था? Please write in the chat. क्या formula मैंने बताया था verbal, non-verbal और body language का, कितना percent होता है? Here in this webinar, lots of people want to become a trainer, corporate trainer, public speaker बनना चाहते हैं, right? 738, 55, 50, 50, not, that's what 55. Okay, those who want to become a trainer, या फिर आप सपोज कीजिए अपनी कोई टीम को लीडरशिप के बारे में कोई बताना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, इन दैट केस रिमेंबर दिस फॉर्मूला 738, 55. लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का मेन चीज आता है, अगर आपको ये भी याद रहेगा कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बट आई आस्क, क्योंकि हम लोगों का कोर्स मेजोरिटी उन लोगों ने ज्वाइन किया जो खुद पहले से भी इंग्लिश जानते हैं, जिनको कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखना है, एक अच्छा अपने अंदर फ्लॉलेस इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं. तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. गुड, I love the energy. Most of the people, wrote right answer. 738, 55. रट गया सब लोगों को. Okay, so finally it came into their subconscious mind. So knowledge की importance होती है, मैंने आप लोगों को कंटिन्यू बताया है. Right, you have to keep investing upon yourself. चाहे जो भी मौका मिले, चाहे कोई भी आपको कोर्स इसके अलावा भी कोई ज्वाइन करना है, आप कर सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में तो कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर फंक्शनल स्किल्स का मतलब क्या हो गया? आप अगर सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, आप अपनी खुद की कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल ज्वाइन अस फ्रॉम बैंगलोर, और बैंगलोर में कई यहाँ पे आईटी के बंदे भी हैं. आप अपनी कोई टेक्निकल और फंक्शनल स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आप उसके कोर्स ज्वाइन कीजिए. कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे, सो आप भूल के, आप कभी सोचिए मत कि मेरी अगर इंग्लिश अच्छी है तो मेरी कॉम स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी. यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग, यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ टुवर्ड द न्यू नीश. जो आपको चीजें मिलता जाता है. नॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको हर चीज नहीं पढ़ना है. राइट, यू हैव टू डेवलप योर ओन नीश. आप अपनी एक नीश पकड़िए. नीश का मतलब क्या होता है? आपका इंडस्ट्री सेक्टर जितना भी है, आपको एक चीज के ऊपर वर्क करना है, उसी के बारे में यू हैव टू बिकम अ मास्टर, नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द लिसनिंग पार्ट एंड एम्पैथी. Okay, I just want to know, right, who is active listener? और कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग का मतलब क्या आता है? सर, हम लोगों ने तो कोर्स ये वाला बोलने के लिए ज्वाइन किया, सुनने के लिए थोड़ी ना किया है. राइट, पीपल में आस्क दिस क्वेश्चन कि हमें तो सिर्फ यहाँ पे बोलना आना चाहिए. Why listening is important? Let me know your thoughts. कई लोगों ने यहाँ पे ऑफिस के अंदर भी ट्रेनिंग हुई होगी, आप लोगों की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हुई होगी, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग. सो आई एम जस्ट थ्रोइंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर इनपुट? आप लोगों को क्या लगता है कि लिसनिंग की क्यों इंपॉर्टेंस है? A good communicator must be a good listener. Everybody knows, but prove it. Why? It gives us information. Good. हाँ, information मिलती है. लोगों के बीच रहने के लिए नो. सर, स्पेलिंग को कैसे अच्छा करें? वी ऑलरेडी डिस्कस. राइट, द क्वेश्चन व्हाट आई आस्क, राइट, ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन ओनली. स्पेलिंग को कैसे अच्छा करें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके,
Good listening person as a good communicator because we talk about more than two. Without speaking, we can't superior. Without speak, we can't make superior ourselves. Yes, you can say. It gives us thought and other person intent. It gives us thought and other person intent. That makes sense. Wonderful, right? Good. So let us discuss about the ingredient to become a great speaker. एक मैं आपको आज एक not again people type. I don't know proper English sentence and always attention that may I write wrong or wrong. Sir, some couple of mistakes you have made while writing this message. Reason being because you are not using the particular software. Even if you are using Microsoft Word, lots of things can easily improvise. Okay, and if you are talking about the particular software, you can go with the Grammarly. Or you can speak properly. ठीक है सर हम लोग स्पीकिंग से पहले हम लोग लिसनिंग की बात करेंगे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फिनिश दीज टू मेन पैरामीटर्स टू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर दैट इज लिसनिंग पार्ट एंड empathy. I will definitely cover the speaking part. No need to worry about that. Okay. Don't raise hand. Why do people ask? Why do people raise hands? आपको raise hand नहीं करने. If you want to ask any question, you can simply type into the chat box. But for the time being, now we are proceeding towards the webinar. Okay. So please don't ask questions. Right. I will give you the time. You may write down these things. Okay. How many of you keep your pen and paper? कितने लोग हैं जो इसमें notes बनाते हैं? पूरे के पूरे वेबिनार के और बस इसको और कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ को सुनने के लिए करते हैं. How many of them make notes? कितने लोग नोट्स बनाते हैं? गुड. यस यस यस. ओके गुड. लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्टेड टाइपिंग यस. आप लोग नोट्स बनाइए, ध्यान रखना. ओके. आई डेंट मेक नोट्स. सर नोट्स बनाइए, ठीक है. ये मत सोचिए कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी. रीजन क्या है? वन तुषार सर रोट हियर. तुषार सर एक्चुअली आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन. आई थॉट तुषार सर रोट हियर कि आपका जो लिखने के कारण आपकी हैबिट डेवलप होती है. दिस इज कॉल्ड इंटरनलाइजिंग थिंग्स. आप जितना लिखोगे, क्योंकि आज की स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा हाउ यू कैन मेमोराइज एंड हाउ कैन यू कैन बिल्ड अप द वोकैबुलरी. जो भी आपको बिल्ड करनी है, आप कैसे इन चीजों पे वर्क कर सकते हो. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी विल बी कवरिंग 3 एस्पेक्ट. One is the listening, second one is empathy, and third one about your main how to internalize and how to enhance your memory. So please stay in the whole webinar. So a great speaker is a great active listener first. Listening का मतलब ये होता है, suppose कीजिए just take this example. I have been delivering this complete webinar. I have been giving lots of values to you guys. अगर यदि आप लोग एक अच्छे लिसनर नहीं है, you won't become a great speaker. रीजन क्या है? ना तो आपके अंदर एक नॉलेज डेवलप होगी, दूसरा आपने कभी अपने आप को एज अ स्पीकर के सामने लिसनर की तरह फेस ही नहीं किया. आप लोग वहां पे बैठे हो. अब कई लोग होते हैं कि एंड इट जनरली हैपन, राइट. आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस एंड द होल वेबिनार in the whole course I will be sharing my own stories as well. I attended and I gave so many speeches और हर स्पीच के अंदर आपको दो तरीके के लिसनर मिलते हैं. एक होते हैं एक्टिव लिसनर और एक होते हैं पैसिव लिसनर. ध्यान रखना, आई एम यूजिंग द वर्ड हियर इज नॉट ओनली लिसनर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव लिसनर. एक लिसनर वो होता है जिसको सिर्फ बैठा दिया गया है. ही पेड, ओके, ही टुक टिकट, ही इन्वेस्टेड सम मनी. इन्वेस्ट तो मत बोलो, ही स्पेंट मनी, ठीक है, इसीलिए वो वहां पे बैठा हुआ है. सो जब वो बाहर निकल के जाएगा, ही वोंट गेट नॉलेज, ही वोंट गेट कोई भी उसके पास जो उसका मान के चलिए जो वैल्यू एडिशन है वो कुछ भी नहीं होगा. और अगर यदि आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना है, द फॉरमोस्ट थिंग व्हाट यू नीड, यू हैव टू बिकम एन एक्टिव लिसनर. और एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, क्या क्या इसमें आपको स्टेप्स उठाने हैं, क्योंकि आज हम लोग सारी की सारी चीजें साइकोलॉजिकल बेस पे वर्क करेंगे. हम लोग बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी में क्या होते हैं, कि किस बेसिस पे आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है विच मेक्स यू अ गुड एक्टिव लिसनर. नाउ hear the word. I wrote 2 words, right? One is listening and second one is hearing. हमको हमेशा, right? I didn't use the word, you have to hear these things. I used the word listen. Why did I use the word listen? What is the difference? Okay, some people ask, sir, listen or hear, these are the synonyms. What is the difference between listen and hear? Please type. यहाँ पे मैंने लिखा है कि listening करनी है, हमको hearing नहीं करनी. And both are synonym. हम लोग synonym ही है दोनों. क्या डिफरेंस है लिसनिंग और हियरिंग के अंदर? लिसन थ्रू ब्रेन, नो. बोथ आर सेम, नो. दिस इज द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, राइट? हाउ डू वी लर्न वोकैबुलरी? थ्रू दीज थिंग्स, बाय द कॉन्टेक्स्ट. और आज के बाद आप लोग नहीं भूलोगे. Listening includes understanding. Yeah, that makes some sense.
सर लिसनिंग मीन सुनना. ओके, एंड व्हाट अबाउट हियरिंग? इट हैज द सेम मीनिंग. ओके, लेट मी टॉक यू आवर सेंसेस. हम लोग के सेंसेस कितने होते हैं, राइट? वी हैव 5 सेंसेस. अगेन टाइप लिसन मींस व्हाट स्पीक्स इन फ्रंट. नो, राइट. लेट मी गिव यू एन आइडिया. वी हैव 5 सेंसेस. हम लोग के 5 सेंसेस होते हैं. एक टच होता है, एक हियर होता है, एक आपका टेस्ट होता है, और ऐसे एक आपका विजन होता है, और एक आपका लिसनिंग वाला पार्ट होता है. ओके, जब भी, राइट, व्हेनेवर यू पे अटेंशन, इन दैट केस यू ऑलवेज लिसन. जब भी आप किसी चीज को बिल्कुल ध्यान दे के सुनते हो, व्हेन यू पे अटेंशन, इन दैट केस यू ऑलवेज लिसन. लेकिन अगर यदि आप सिर्फ मान के चलिए, एक आपके आसपास जो आपके सिर्फ सेंसेस के थ्रू चीजें आ रही है. सपोज कीजिए यू आर अटेंडिंग दिस वेबिनार, और आपके रूम के पास से कोई आपका जो विंडो है, विंडो के पास से आपने एक आवाज सुनी कि एक गाड़ी निकल के गई. सो व्हाट एग्जैक्टली यू डिड? यू हर्ड द वॉइस. आपने आवाज सुनी. अगर किसी ने आपको आवाज लगाई वहां पे, यू हर्ड द डिस्टर्बेंस, यू हर्ड द नॉइज. क्यों? Because you were not paying attention. You were listening my webinar, you were watching me, so you were paying attention towards me. आप लोग सिर्फ मेरी तरफ अटेंशन दे रहे थे, सो यू वर लिसनिंग भी. आपके पीछे से अगर यदि कोई भी आवाज होती है, आपका माइंड कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए, तभी हम लोग वहां पे क्या करते हैं? वी ऑलवेज यूज द वर्ड हियर, नॉट लिसन. जब भी हम लोग अपने खुद के बारे में, जब भी हमारी आप पूरा का पूरा अटेंशन देते हैं, इन दैट केस वी यूज लिसन. इसीलिए जब भी आपको कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस व्हिच हैपेंस बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल. जब भी आपको कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं करना, आपको लिसनिंग भी करना है, लेकिन हियरिंग नहीं करना है. हियरिंग का मतलब ये होता है बस आपके कानों में आवाज पड़ रही है एंड यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन, राइट? इफ यू क्लियर दिस डाउट, प्लीज से यस, अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर. हियरिंग में किसी बात को पेश करना. नो 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 नो. लिसन का मतलब होता है व्हेन यू पे अटेंशन. गुड 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 गुड, फेयर इनफ. ओके, वैसे ही ओके, अगर हम लोग बात करते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट सम सेंसेस, जैसे मैंने अभी आपको ईयर का एग्जांपल दिया लिसनिंग और हियरिंग में. द सेम थिंग हैपेंस विद सी, लुक एंड वॉच. दीज आर द 3 वर्ड्स. सी हो गया, लुक हो गया, एंड वॉच हो गया. अब मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस. अब यहाँ पे भी स्टोरी शुरू होती है, और आज के बाद आपको लिसन और हियर में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, सी, लुक एंड वॉच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वोकैबुलरी आपके पास ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत टफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं. वोकैबुलरी का मतलब होता है सही वर्ड का सही जगह पे यूज करना, राइट? इसीलिए मैंने आपको हियर बताया, लिसन बताया. अब अगर यदि यही चीजें आप अगर यदि आज कॉन्टेक्ट के बाद सीख गए तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज यू वुड हैव प्लेड इंटरचेंजेबली. जो मन आता आप लोग वो लोग करते. अभी मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं. द सेम थिंग हैपेंस विद आवर विजन. अगर हम लोग आंखों से देखें तो हम लोग देखने को वी यूज 3 वर्ड्स, सी, लुक एंड वॉच. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच. सी, वही मैंने बताया, जो आपके सेंसेस होते हैं. अगर यदि सपोज कीजिए आप अभी इस वेबिनार में बैठ के पूरा वेबिनार सुन रहे हो, देख रहे हो, आपके पास से कोई निकल जाता है एंड यू डिडंट पे एनी अटेंशन. इन दैट केस व्हाट एग्जैक्टली यू डिड? यू सॉ दैट पर्सन. आपने कोई अटेंशन पे नहीं किया. आपके सामने से बस एक फिगर निकल के चले गया, ठीक है? चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे बच्चा हो, बस आपको नजर से आपने देखा. क्योंकि आपका विजन जो होता है, फील्ड ऑफ व्यू जो होता है आपका, वो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल पे देखोगे, आपको आसपास की चीजें भी दिखती है, बट यू डोंट पे एनी अटेंशन. जब आप किसी चीज पे अटेंशन नहीं देते, इन दैट केस व्हाट एग्जैक्टली यू डू? यू सी इट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट लुक, लुक का मतलब क्या होता है? पीपल आस्क क्वेश्चन. Yes, if we are paying attention, people are smart enough, right? Now they got the main hack कि मतलब क्या होता है, right? Appreciated Yogesh, you wrote it right. So look का मतलब क्या होता है? When we pay attention, जब भी हम लोग किसी चीज को अटेंशन देते हैं, यानी कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो? यू आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स मी. लेकिन ये लुक नहीं है. ये क्या होगा मैं आपको बताऊंगा. लेकिन सपोज कीजिए आपने अगर यदि किसी को बोला, अगर आप कहीं पे बैठे, सपोज कीजिए जस्ट एक एग्जांपल ऑफ योर क्लासरूम. हम लोग अपने बचपन में चले जाए. बचपन में जब आप लोग क्लासरूम में बैठते थे और आप लोग अगर यदि अटेंशन नहीं देते थे, तो आपकी मैम या फिर आपके सर क्या बोलते थे? लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी. ये बोलते थे. व्हाट? बिकॉज he or she wanted your attention towards him or her or the board. तो वहां पे क्या यूज होता है? वहां पे होता है look. When we pay attention, we use the word look, not see. Okay, see का मतलब क्या हुआ? When we don't pay attention. Look का मतलब क्या होता है? When we pay attention, when we are trying to understand the thing what person wants to speak, तो वहां पे भी look आ सकता है. Then what about the watch? Watch कब यूज होता है?
वॉच यूज तब होता है जब हम लोग अटेंशन करते हैं, किस चीज पे अटेंशन देते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ क्रिकेट मैच. इफ यू गो टू स्टेडियम, व्हाट एग्जैक्टली यू डू, यू वॉच द मैच. आप क्रिकेट स्टेडियम में जाते हो तो आप मैच देखते हो. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस वेबिनार, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर वाचिंग दिस वेबिनार, यू आर नॉट लुकिंग. रीजन क्या है, यहाँ पे मेरे हैंड जेस्चर्स हो रहे हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी एक तरीके से मान के चलिए एक मूवी चल रही है. तो जहां पे भी मूवी जैसी चीजें आती है, वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वॉच. कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग मूवीज को क्या करते हैं, वॉच करते हैं. रीजन क्या होता है, वहां पे चीजें, वहां पे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, दे मूव. So this is the difference between see, look and watch. At the same time, if we talk about the hear and listen, when we pay attention towards a particular thing, in that case, we listen. We don't hear. This is why we always say we listen to music. We never say we hear to music. Reason क्या है? म्यूजिक में आप उसके लिरिक्स देखते हो, उसकी सारी की सारी जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से सुनते हो. रीजन क्या होता है, यू आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग. इसीलिए यू लिसन टू सॉन्ग, यू नेवर हियर. I hope I cleared the difference between listen, hear and see, look, watch. Right? If you type and if you just find it, useful, please type yes. Because this is the way we enhance our vocabulary. Lots of people said that we didn't know. Great, great, great. Lovely. So this is the difference between see, look, watch and hear and listen. आज से जब भी आपको, if you want to become a great communicator, the first thing is that you have to be an active listener. आपको active listener बनना है, passive listener नहीं बनना है. Passive listener क्या होता है? The person who doesn't pay any attention, the person who doesn't take any interest in the conversation. जो भी interest के अपने conversation के अंदर interest नहीं लेता, दुनिया को लगता है, सामने वाले को लगता है कि वो कुछ ना कुछ listen कर रहा है, but he or she doesn't. और ज्यादा देर तक आप इस चीज को, झूठ को चला नहीं सकते, because everybody knows. कैसे कैसे टेक्निक्स होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ यू कैन बिकम अ ग्रेट और एक्टिव लिसनर. नाउ मूव टू द न्यू पार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, अगर यदि आप कम्युनिकेट किसी से कर रहे हो, कम्युनिकेशन तभी शुरू होगा व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग समवन. आप कितनी भी कोशिश कर लो, अदरवाइज कम्युनिकेशन हमेशा वन वे बन के रह जाएगा. आई एम गिविंग यू सो मेनी एग्जांपल, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का हो. जस्ट एक एग्जांपल, आप अगर यदि सपोज कीजिए अपने ऑफिस में भी बैठ के आप किसी से बातचीत कर रहे हो, एंड पीपल हैव दिस हैबिट, राइट, दे ऑलवेज ट्राई टू शो देम ऑफ. वो जितना कोशिश करेंगे अपने बारे में ही, हर किसी को अपने बारे में ही बताना अच्छा लगता है. नोबडी वांट्स टू लिसन, राइट. किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता. हर किसी को क्या पसंद है, एवरीबडी वांट्स टू बी लिसन्ड, कि उसको कोई ना कोई सुने. ध्यान रखना, अगर आप ऑफिस में भी हो, और ये हर किसी की मेंटालिटी होती है, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो ना, कम्युनिकेशन के अंदर, अभी मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा एंड यू विल गेट एस्टोनिशिंग फैक्ट्स अबाउट द रियल कम्युनिकेशन. कि कम्युनिकेशन में मान के चलिए 90% लोग तो कभी कम्युनिकेशन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 50% ही सुनते हैं. अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करने को आप प्रोसीड करना चाहते हो और आप बोलते हो कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, दिस इज हाउ योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल इंप्रूव. देयर इज नो रॉकेट साइंस. और ये सारी की सारी चीजें आपको कंटिन्यू अपनी हैबिट के अंदर लेके जानी है. अगर आप कम्युनिकेशन की शुरुआत करना चाहते हो, इट डजंट मीन कि कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा स्पीकिंग ही होता है. कम्युनिकेशन कभी शुरू नहीं होगा अनलेस यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर पर्सन. अब चाहे आप ग्रुप के अंदर हो, चाहे कैसे भी हो, कितना परसेंट कैसे कैसे लिसनिंग करनी चाहिए वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. बट नेवर मिस दिस wonderful quality of a person who wants to become a speaker. The main thing is that you have to become an active listener. और communication इसके बिना शुरुआत हो ही नहीं सकती. ऐसा कैसे होगा, आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ. Will it be possible to become a great communicator? Possible ही नहीं. So first of all, you have to listen person. तभी कम्युनिकेशन की शुरुआत होगी, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. मोनोलॉग चीजें हो जाएंगी, वन वे कम्युनिकेशन होगा, people lose their interest. अगर आप किसी क्लाइंट के साथ भी मीटिंग में जा रहे हो, if you are not listening, जब मैं आपको सेल्स की पूरी ट्रेनिंग दूंगा, then I will definitely teach you the main role of listening, कि क्या होता है, क्या स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है जिससे आप अपनी डील को पूरा का पूरा क्लोज कर सकते हो. We will discuss in the sales part, but in terms of normal communication, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो, या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, you have to listen और you will get respect. इसके बेनिफिट्स आगे आएंगे कि क्या होता है. नाउ अब बात आती है कि लिसनिंग के लिए सबसे अच्छा फैक्टर ये होता है कि लोग बोलते हैं कि सर जब भी हम लोग वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं, दिस इज द मेन प्रॉब्लम व्हाट पीपल जनरली फेस एट द टाइम ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन. जब भी वन टू वन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं कि सर हम लोगों को आई कांटेक्ट करने में दिक्कत आती है. अब आई कांटेक्ट करने में दिक्कत का दो रीजन है. एक, आपको हेजिटेशन होती है. दूसरा, आपको ये फील होता है कि यार अगर यदि मैं आई कांटेक्ट करूंगा तो पीपल विल थिंक दैट आई एम स्टेयरिंग.
हमको आई कांटेक्ट करना है लेकिन स्टीयरिंग नहीं करनी है। और व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, अगर आप सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ दो लोगों का, अगर यदि ग्रुप में आप करते हो तो आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आती इतनी ज्यादा, क्योंकि आपके अंदर जो ये फीलिंग होती है कि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे या बंदी को स्टेयर कर रहा हूँ, तो वो तो खत्म हो जाता है। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ वन टू वन कम्युनिकेशन में, जहां पे आपको ध्यान रखना पूरे कम्युनिकेशन में देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज स्पीकिंग एंड सेकंड वन इज लिसनिंग। ध्यान रखना व्हेनेवर यू स्पीक समथिंग, राइट, आपका आई कांटेक्ट कम से कम होगा, ठीक है। लिसनिंग में हमेशा आपका आई कांटेक्ट ज्यादा से ज्यादा होगा। पीपल अगेन टाइप सम क्वेश्चन। It's really awesome. I appreciate your comment, right? Okay, this things always gives me an energy when you guys got something valuable. आपको लगता है कि कुछ चीजें अच्छी हो रही है। Okay, so make proper eye contact, but don't stare. मैं अभी आपको बोला, okay, please stop writing. जब मैं आप लोगों को बोलूँ तब आप लिखना शुरू करना। I really appreciate your comments and I really love, you know, each and every individual whatever you are typing here. Okay, हम लोग बात करते हैं आई कांटेक्ट की। आपको स्टीयरिंग नहीं करना है। अब बोले कि सर हम लोग स्टीयरिंग कैसे करें? आपने तो बोल दिया कि सर आई कांटेक्ट करना है, लेकिन जब भी मैं किसी से आई टू बात करता हूँ, वन ऑन वन कम्युनिकेशन करता हूँ, मेरे को अंदर से फीलिंग आती है कि जैसे कि मैं उसको स्टेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर मैं अपने मेरा आई कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। आई एम गिविंग यू वंडरफुल हैक। आपको, ठीक है, विजन ट्रायंगल फॉलो करना है। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रायंगल बना रखा है। पहला स्टेप तो ये है, आपको बोलते वक्त आई कांटेक्ट आपको कम करना है। दूसरा, जब आपका आई कांटेक्ट होगा लिसनिंग करते वक्त, व्हेनेवर यू आर लिसनिंग समथिंग, आपका आई कांटेक्ट ज्यादा होगा। गुड 5 to 7 सेकंड्स तक आप आई कांटेक्ट करो। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए चाहो तो अपना अपना फेस को मूव कर सकते हो, वापस आप लेकर आ जाओ। लेकिन वो 5-6 सेकंड भी बड़े क्रूशियल होते हैं। रीजन क्या होता है? हम लोगों को डर लगता है। और कैसा डर है? फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय पीपल दैट आई एम स्टेयरिंग समवन। उसके लिए मैं आपको विजन ट्रायंगल बता रहा हूँ। विजन ट्रायंगल क्या होता है? आप लोगों की जो आईब्रोज है, ठीक है, आईब्रो से लेकर ये और आपकी नोज तक का जो एक ट्रायंगल बनता है, आपको सिर्फ यहाँ पे किसी को देखना है। आपने ये कर लिया ना, तो आपकी स्टेयरिंग की प्रॉब्लम आएगी। अब आप ये बोलोगे कि सर मैं किसी की आंखों में देखता हूं तो प्रॉब्लम है। आंखों में आपको देखना ही नहीं है। आपका तो जो मैंने ट्रायंगल बनाया आईब्रो के साथ और जो नोज के बीच में, आप यहाँ पे देखो, सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसके साथ आई कांटेक्ट करके रह रहे हो। एंड दिस इज अ वंडरफुल हैक। और ये सारी की सारी चीजें जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल दीज थिंग्स आई एग्जीक्यूटेड माई सेल्फ, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये सारी की सारी चीजें प्रूवन टेक्निक्स है। तो आप लोग आंख बंद करके आई कांटेक्ट करो। व्हाट आई सेड, आंख बंद करके आई कांटेक्ट करो। व्हाट डज इट मीन? यू हैव टू बिलीव मी कि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ध्यान रखना, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, द रीजन बी इट्स बीन थर्ड क्लास एंड आई हैव बीन गिविंग यू सो मेनी वैल्यूज। अगर आप इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, थिंग्स वोंट वर्क, राइट। चाहे आप अपने साथ कैसे कैसे इन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि आज जब मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ यू कैन बिल्ड योर मेमोरी पावर, कैसे बढ़ा सकते हो, तो उसमें ये चीज वापस आएगी। एग्जीक्यूशन इज द की। आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो चीजें वर्क नहीं करेगी। इन छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस कर लो। अभी वैसे कोरोना के अंदर यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू इंप्रूव योरसेल्फ, टू अपग्रेड योरसेल्फ, टू एनहांस द नॉलेज व्हाटएवर यू हैड बीन मिसिंग फॉर सो मेनी इयर्स। इसीलिए जो जो स्लाइड में बता रहा हूँ होते हैं, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हम लोगों के जो सेशन हो रहे हैं वो काफी काफी लंबे लंबे चले जाते हैं, बट फाइनली वी आर गिविंग यू वैल्यूज एंड यू वोंट फाइंड दीज वैल्यूज। दिस इज माय प्रॉमिस कि नहीं मिल पाएगी ऐसी वैल्यू। इसीलिए आप लोग जब आप इस पूरे के पूरे वेबिनार को कंप्लीट करो, गिव एटलीस्ट 5 to good 10 मिनट्स। आप 10 मिनट भी आप उसी मोड में रहा करो, डीएनडी मोड में। ट्राई टू रिकॉल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मस्ट हैव मेड नोट्स। आप लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वेबिनार जब भी होता है यू कुड आस्क क्वेश्चंस। वेबिनार खत्म भी हो गया तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि यू शुडंट आस्क क्वेश्चंस। आप नेक्स्ट वेबिनार में पुराने वेबिनार का जो भी डाउट आता है आप लोग पूछ लीजिए। वो आप तभी पूछ पाएंगे कि जब आप वेबिनार के इमीडिएटली 5 से 10 मिनट तक आप पूरे के पूरे नोट्स को एक बार रिकॉल कर लीजिए। ओके, दीस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार। जस्ट टेक एग्जांपल व्हाट आई आस्क्ड। 7:38:55 रूल ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, हैंड्स palms up, palms down, pointing finger. We discussed lots of things and all these things are pure gold. आप लोग कितने भी कोशिश करो, ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स ऑन कंटेंट ऑन यूट्यूब। आप पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कोई चीजें आप लोगों को नहीं मिलेगी या सारी अनस्ट्रक्चर्ड मिलेगी। दैट्स व्हाई यू हैव जॉइंड दिस कोर्स टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। तो वो आप तभी कर सकते हो जब जो मैं आप लोगों को चीजें पढ़ा रहा हूँ उनको 5 से 10 मिनट तक आप सारी की सारी चीजों को वेबिनार के बाद रिकॉल करो। क्योंकि ये चीजें, दिस इज नॉट द फर्स्ट बैच आई हैव बीन ट्रेनिंग, ठीक है, इतने बैच ट्रेन कर दिए। अधिकतर लोग तो क्या करते हैं, अरे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हम लोग देख लेंगे। दिस थिंग्स वोंट वर्क। आप लोग देखोगे ही नहीं।
फिर आप सोचोगे थोड़े दिन में 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे बाद आप चीजों को भूलना शुरू हो जाओगे, फिर वापस जीरो पे आ जाओगे. सो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. आई कांटेक्ट वाली चीज समझ में आ गई? टाइप यस इफ यू गॉट. स्टेयर मीन्स सर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना. लाइक जस्ट टेक माय एग्जांपल, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम स्टेयरिंग. ओके, डोंट डू दिस थिंग. ओके, लवली. जब भी हम लोग कभी लिसनिंग करते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला यार बुरी तरीके से पका रहा है, ठीक है, एंड वी लूज आवर इंटरेस्ट. ध्यान रखना, एक अच्छा कम्युनिकेटर जब एक अच्छा लिसनर बनता है, ही और शी ऑलवेज टेक्स जेन्युइन इंटरेस्ट. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. आप सपोज कीजिए, आप अगर यदि अभी आपकी एज मान के चलिए, मैं एक एवरेज एज ले लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पे जो एवरेज एज के जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 15 साल के बच्चे से शुरू होकर बहुत आगे तक की एज के लोग हैं. लेकिन मैं अगर एक एवरेज पकड़ के चलूं, सपोज कीजिए 30 इयर्स की मैं एक एज लेके चलता हूँ, एक अटेंडी की एज है. आप जब 30 ईयर के हो, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि आप 5 या 7 साल के बच्चे के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है, उसके कम्युनिकेशन के अंदर आपका इंटरेस्ट कम होगा. आपका अपनी एज के लोगों के साथ इंटरेस्ट ज्यादा होगा. अगर मैं 5 या 7 साल के बच्चे का इंटरेस्ट अगर यदि मैं ये लेके चलूं कि किसी 60 और 70 ईयर की एज के वाले लोग के साथ है, तो ही और शी लूजेस इंटरेस्ट. बच्चों को अपने साथ मजा आता है, अगर एडल्ट्स को उनके साथ मजा आता है, ठीक है, और ओल्ड एज लोगों को उनके साथ मजा आता है. रीजन क्या आता है? हम लोगों के साथ उनकी, आप लोगों ने, मैंने पहली चीजें पढ़ाई थी, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी, और दूसरा क्या होता है? ज्योग्राफी. लेकिन अगर यदि आप एक कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो आपको इंटरेस्ट सबके अंदर लेना है. चाहे आप 5 साल के बच्चे से बात कर रहे हो या फिर 50 साल के आदमी से बात कर रहे हो, अगर आपको एक कम्युनिकेटर बनना है, जस्ट टेक माय एग्जांपल, इफ आई फाइंड एनी पर्सन ऑफ दिस एज, चाहे वो 4 से 5 साल के बच्चा आ जाए या फिर कितने लोग का आ जाए, ठीक है, रीजन, आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल. इतने साल लोगों को पढ़ाया है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको डेवलप करनी है, तो आपको लोगों के अंदर इंटरेस्ट डालना होगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी लिसनिंग अच्छी होगी नहीं. अब बात आती है कि सर इंटरेस्ट कैसे हम लोग क्रिएट करें. इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको एक टॉपिक दिया था कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, नॉलेज प्लेज अ वाइटल रोल. अगर आपको नॉलेज है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर अपने किसी भी डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं. इसीलिए सारी की सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है. नथिंग इज इंडिपेंडेंट कि मैं नॉन वर्बल में अच्छा हो गया तो क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी. नॉलेज अगर मेरे अंदर अच्छी है, अगर मैं एक लिसनर हूं, तो क्या अच्छा है. कई बोलेंगे सर आपने तो बताया कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ, वर्बल नॉन वर्बल को तो छोड़ देता हूँ, फिर आप एक लिसनर बन के रह जाओगे. ठीक है, इसीलिए सारी चीजों पे वर्क करना है. पीपल आर, लॉट्स ऑफ पीपल आस्क व्हेनेवर आई डिस्कस अबाउट द टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर लाइफ. सपोज कीजिए अगर यदि आप ऑफिस के अंदर भी है, ऑफिस में भी ऑलवेज टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन समवन. आपको उसके डिस्कशन के अंदर इंटरेस्ट लेना है. नेवर डू नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू. आपको लिसनिंग के लिए इंटरेस्ट ऐसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको जबरदस्ती बैठाया गया. अब उसके लिए इंटरेस्ट लेने के लिए आप क्या क्या चीजें करोगे. बात आती है, ये ऑफिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ध्यान रखना, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप बिजनेस के अंदर हो, क्लाइंट से बातचीत कर रहे हो, या फिर आप अपने बॉस, या फिर आप मान के चलिए किसी अपने अपने सबऑर्डिनेट के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो. दीज थिंग्स जनरली हैपन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट. जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, यू इंटरप्ट, खटाक से आप बात काट देते हो किसी की भी. और बात कैसे काटते हो? सपोज यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ओवर अ कॉल, आप फोन पे बातचीत कर रहे हो किसी से, उसने चीजें बोली नहीं, उससे पहले हम लोग बोलते हैं ओके ओके ओके, आई गॉट इट, द फर्स्ट थिंग. ठीक है. दूसरा, हाँ हाँ मुझे पता है, आई डिड इट ऑलरेडी. द थर्ड थिंग, हाँ हाँ हो जाएगा, इट विल बी डन. ऑल दीज थिंग्स आर बिग नो. आप लोग सिंपल, अगर यदि आप इन चीजों को फॉलो करोगे, पहली बात तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग समवन. जो सामने आपके सामने स्पीकर है, आप क्या शो कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है, और ये वर्ड्स एग्जैक्टली बोलते हैं हम लोग. दूसरा, ठीक है, हाँ हाँ हो गया, ठीक है, मैं समझ में आ गया, आई गॉट इट. आप लोगों को अगर एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हो, तो प्लीज लेट द पर्सन कंप्लीट हिज और हर सेंटेंस. और हम लोग की बहुत बुरी आदत है, हम लोग शो करते हैं कि हम लोग स्मार्ट हैं, या फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारा टाइम बच जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, फोन पे या फिर हम लोग सामने भी मीटिंग पे 1-on-1 बात कर रहे हैं, हम लोग किसी की चीजें सुनते नहीं. और ध्यान रखना, इफ यू डू दीज थिंग्स, यू विल सिंपली डिग योर ओन ग्रेव. आप अपनी कब्र खुद खोदोगे एट द टाइम ऑफ रियल पिक्चर. होता क्या है, यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर सीनियर, और वहां पे आपने उसको इंटरप्ट किया. पहली बात तो यू डिसरिस्पेक्टेड हिम और हर. पहली चीज तो वो आपसे खुंदक निकालेगा आपके किसी भी टाइम पे, चाहे वो आपका अप्रेजल हो, चाहे आप अगर कॉलेज में आपने अपने प्रोफेसर के साथ बात काटी, या फिर आपने अपने घर में बातचीत काटी. घर में आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए पर्सनल लाइफ का, हस्बैंड वाइफ के अंदर कभी इफ समवन इंटरप्ट्स, हाउ डज इट फील? इट फील्स ऑफुल, इट फील्स बैड.
रीजन क्या होता है? यू आर डिसरिस्पेक्टिंग. दूसरा, इट शोज दैट योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड इज एक्सट्रीमली कैजुअल. आप लोग चीजों को बहुत कैजुअल ले रहे हो. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वी आर वर्किंग अबाउट द 360 डिग्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आपको भूल के भी किसी की बातचीत नहीं काटनी है. एंड इट जनरली हैपेंस. अब होगा क्या? बॉस चिढ़ गया. दूसरा, अगर यदि आपने पूरी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करी और जब आपने कोई प्रोजेक्ट रखा या फिर आपने कोई ईमेल में कोई चीज मिस कर दी, फिर वो आपसे अच्छी तरीके से बदला निकालेगा. So make sure never interrupt person in between the conversation. Always respect him or her and listen all these things carefully. Try to make the notes. आप notes बना लो. हम लोग जब sales की training बताएंगे तब हम लोग बताते हैं कि whenever you go to the client side, always take pen and paper. चाहे वो आपका first meet ही हो, ठीक है, उसकी strategies अलग होंगी. This is not the part of this webinar. When we will be covering about the sales strategy, how you can close the sale, उसमें सारी चीजों का work होता है that you can or you must bring pen and paper while having over a first call with your client. So never interrupt. दूसरा, it is very important thing, right? जो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि पहले मैंने आप लोगों को बोला टेक जेन्युइन इंटरेस्ट, दूसरा मैंने बोला नेवर इंटरप्ट, दूसरा ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. अगर आप लिसनिंग में ऐसे बिल्कुल ऐसी मूर्ति की तरह बन गए कर रहे हो, these things won't make you good active listener. रीजन क्या है? You have to ask questions. अब क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? आपको हर किसी की एक पर्सनल टेरिटरी होती है, उसकी प्रिवेसी होती है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उससे वो क्वेश्चंस पूछो जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील करे. आप जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, ट्राई टू आस्क क्वेश्चन व्हिच द पर्सन वांट्स टू लिसन. Please repeat after me. Ask questions the other person will enjoy answering, but never probe. Probe का मतलब ये होता है, just take example, कि जब मैं आप लोगों को जॉब के इंटरव्यूज की तैयारी कराऊंगा, उस टाइम पे कुछ चीजें होती है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, राइट? और इट जनरली हैपेंस विद ऑल ऑफ यू एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड एज वेल, राइट? व्हेन यू गॉट एन ऑफर लेटर, ठीक है, कई लोगों की आदत होती है, आप लोगों का जब जॉब लगता है, व्हेन यू गॉट सीटीसी, आपसे हमेशा पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं आपके बंदे, भाई जॉब लग गई? हाँ, गुड यार, कांग्रेचुलेशंस. उसके बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन आता है. या फिर अगर यदि आपका चैट पे बात नहीं कर रही तो फेस टू फेस बात कर रही, भाई पैकेज कितने का लगा? दिस इज कॉल्ड बदतमीजी. या यू आर इन्वेडिंग इन समवन्स प्राइवेसी, आस्किंग अबाउट द सीटीसी, द पैकेज व्हाट पर्सन हैज रिसीव्ड. ये चीजें होती है जो क्वेश्चनिंग गलत करनी है. सर आपने तो सिखाया था लिसनिंग करो, मैंने तो उससे क्वेश्चन पूछा. डोंट आस्क अबाउट द मैरिटल स्टेटस, ठीक है, डोंट आस्क अबाउट द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, about the CTC package. All these things are big no. If you want to become a great communicator, avoid these type of questions, right? ये questions होते हैं जो किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल बिलीव है, पर्सनल इंक्लिनेशन है, उस पे आप अगर यदि कर रहे हो तो आप एक अच्छे लिसनर छोड़िए, आप ना एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, ना आप एक अच्छे इंसान हो. Don't ask these questions. I again repeating, right? Don't ask about the caste, creed, religion, ठीक है, marital status, इन सब चीजों के बारे में you are not supposed to ask questions. आपको भूल के भी ये क्वेश्चंस नहीं लेने हैं, बिकॉज पीपल डोंट फील कंफर्टेबल आस्किंग अबाउट रिप्लाइंग टू दीज क्वेश्चंस. आप किसी से आज जॉब लगी, आप पूछेंगे सैलरी क्या है भैया, ठीक है. लोग तो अपनी कभी कभार अगर ये आप सेम कंपनी में हो तो दे डोंट टेल द नेम ऑफ द कंपनी इन विच दे हैव बीन सेलेक्टेड. रीजन क्या होता है? ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. दूसरा, पर्सनल लेवल पे पर्सन डजंट फील कंफर्टेबल रिप्लाइंग टू दीज क्वेश्चंस. इसीलिए डोंट आस्क दिस क्वेश्चन पीपल, बट पीपल आस्क क्वेश्चंस. If someone is very close to me and asking for my salary, what can I do? Please guide. Sir, depend करता है कि आपकी closeness कैसी है. Just talk about your family member. Just talk about your spouse. Just talk about your own, brother and sister or your sibling. In that case, if they ask, you could share. But आपका कितना भी close friend हो, नहीं बताना. Salary कभी नहीं बताई जाती. Right? People will start judging you. और इसके बहुत merits and इसके merits तो कुछ भी नहीं, demerits ही होते हैं. Right, just because I have been into the HR industry for so many years, right? तो मुझे experience है कि interviews में क्या क्या चीजें होती हैं and what are the blunders what people commit. इसीलिए never ask. दूसरा, ये बोला भी जाता है जब आप अपना ऑफर लेटर साइन करते हैं, सारी की सारी चीजें, राइट, इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल और इसके लेटर डेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है. बट आपकी फैमिली है, इन सब के बारे में, इन दैट केस यू कुड शेयर. ग्रेट. एंड प्रोब का मतलब क्या होता है? नाउ वी लर्न द न्यू वर्ड. प्रोब का मतलब क्या होता है? पता लगाना, ठीक है. एंड प्रोब इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन द मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, इट इज कंसीडर्ड इनटू द नेगेटिव सेंस. इसीलिए आपको किसी के बारे में अंदर घुसना नहीं है, राइट. ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन व्हिच पर्सन इज कंफर्टेबल एंड पर्सन लव्स टू आंसर.
आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में ही पूछना है। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप लिसनिंग पे फोकस कर रहे हो, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप पूछते हो ना, पर्सन फील्स रिस्पेक्ट, आपको लगता है कि हाँ यार, वो बंदे को लगता है कि यार ये बंदा सुन रहा है। अगर आप नहीं तो सिर्फ करते रहोगे, दीज थिंग्स वोंट वर्क। इसलिए ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। ध्यान रखना, स्टीवन कॉवी ने एक बुक लिखी थी, राइट, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, राइट, और उन्होंने ये चीज बोली थी, द बुक वाज रिटन इन 1936, और आज तक ये बुक, आज भी ये चीज फिक्स चलती है कि लोगों का कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है। इफ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर फैमिली, इफ यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद योर बॉस, और आप अगर क्लाइंट के साथ भी बात कर रहे हो, 90% केसेस में चीजें इसलिए बिगड़ती है बिकॉज पीपल डोंट आस्क राइट क्वेश्चंस। ईदर दे डोंट आस्क, और इफ दे आस्क, दे डोंट आस्क राइट क्वेश्चन। इसीलिए आपको क्वेश्चंस हमेशा सही तरीके से पूछने हैं। किस तरीके से पूछा जा सकता है, उसमें आप चाहे तो वर्ड को रिफ्रेज कर सकते हो। जब मैं आपको एम्पैथी वाला टॉपिक कवर करूंगा, इन दैट टॉपिक आई विल बी गिविंग यू एन आइडिया हाउ यू कैन रिफ्रेज, हाउ यू कैन पैराफ्रेज द पर्टिकुलर वर्ड। ओके, पीपल अगेन आस्क क्वेश्चंस, but sir always ask smart question. Yeah, good, right? And the more important thing, which 90% people don't do, they never appreciate. Just take example, suppose if you are having a conversation with your teammate, your senior, या फिर आप अपने घर में भी बातचीत कर रहे हो दो लोगों से, people don't appreciate. जैसे आप अपने बारे में कुछ अच्छा बताना शुरू करोगे ना, वो सिंपली मुंह मोड़ लेते हैं, आई कांटेक्ट तोड़ देते हैं, जैसे दे आर नॉट गिविंग एनी डैम टुवर्ड्स योर कॉन्वर्सेशन। अगर आपका ये एटीट्यूड है, ध्यान रखना, दूसरे लोगों का एटीट्यूड होगा तो मतलब नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 90% people, because we are talking about 10% people who have taken this decision, who have taken this course. So हम लोग आप उस कैटेगरी में आ गए हैं जहां पे हम लोगों ने मास को छोड़ दिया है, right? All of us are winner, all of us are awesome people, all of you are action takers. So I am talking about the appreciation. जब भी आपका किसी से कॉन्वर्सेशन होता है, right, first of all you have to become an active listener. और active listening आप कैसे कर सकते हो? The main thing is always appreciate. ध्यान रखना, सब लोगों को अच्छा सुनना अच्छा लगता है। अगर सपोज कीजिए आपके किसी फ्रेंड ने खरीदी, सपोज कीजिए कोई गाड़ी भी ली है, कुछ भी ली है, ऑलवेज अप्रिशिएट। और मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में आप अपने नेबर्स का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होता है, whenever they want to show off something, right, they always speak in a loud way. और जब भी आप उनके साथ कुछ चीज शेयर करोगे या फिर अपनी कुछ चीजें बताने चाहोगे, they never appreciate. How many of you have faced this? अगर आपको लगता है कि आपने फेस किया है, टाइप yes, कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता, राइट, सबको अपनी अपनी बड़ाई सुनना और अच्छा लगता है। यस, ध्यान रखना, अगर यदि आप एक अच्छे सबको पता है ये वाली चीज है कि मेरा अगर यदि इसको अप्रिशिएट करूंगा तो वो चढ़ जाएगा, ये सब चीजें होती है ना, ये होती है डर्टी पॉलिटिक्स। ये आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनाती, और ये सब चीजें आप लोगों के लिए हर्डल क्रिएट करेंगी। क्योंकि जब आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाओगे, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका कॉलेज हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। कॉलेज में कैसे मैटर करता है, आई एम गिविंग यू सो मेनी एग्जांपल। आप अगर सेकंड और थर्ड ईयर में हो, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, ऑलवेज अप्रिशिएट योर जूनियर्स, आप उनको सपोर्ट करो किसी भी तरीके से। सो ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट इनग्रेनिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ये लीडरशिप क्वालिटी की बहुत चीजें होती है। फाइनली यू गेट इनटू द जॉब, ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि हाँ, ये सब क्वालिटीज थी। अब ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 90% लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते एंड दे आर नॉट एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। हम लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करना है। दूसरा, आप जितना लोगों को अप्रिशिएट करोगे, ध्यान रखना, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। 90% लोग, आप सपोज कीजिए, जस्ट एक माई एग्जाम्पल, आई एम हैविंग कॉन्वर्सेशन ऑफ मोर देन 100 पीपल अटेंडिंग दिस वेबिनार। मैं अगर यदि इन 100 लोगों का एग्जाम्पल लूँ, 100 लोगों में से मैं सबको अप्रिशिएट करूं, ठीक है, ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट लविंग मी। लेकिन अगर यदि आप लोग अगले दिन भी मुझसे आके बातचीत करोगे, लेकिन अगर यदि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को, ठीक है, क्रिटिसाइज करता हूं, या फिर मैं अपने फैमिली मेंबर में या फिर अपने फ्रेंड में किसी को क्रिटिसाइज करता हूं, और इवन आई डोंट अप्रिशिएट, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जहां पे सपोज कीजिए कि एक बंदा है, बिल्कुल नॉर्मल किस्सा है, हम लोग दो जने आपस में बात कर रहे हैं और मैंने उससे अच्छी तरीके से बात करी, बट आई डोंट अप्रिशिएट वॉट एवर ही हैज डन, यू नो, वॉट एवर मॉडरेट सक्सेस ही हैज, यू नो, गॉट इन हिज लाइफ। चाहे उसने आज उसको जॉब अच्छी लगी, आई डोंट अप्रिशिएट हिम और हर। फाइनली एक दूसरा बंदा आया, लेकिन मैंने उसको कुछ बुरा नहीं बोला, लेकिन एक दूसरा बंदा आया, ही और शी अप्रिशिएट्स हिम और हर। नेक्स्ट टाइम अगर वो बातचीत करेगा तो उसकी लाइकिंग उस बंदे की तरफ ज्यादा होगी। इसीलिए यू मस्ट हैव नोटिस्ड, राइट, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं, दे ऑलवेज अप्रिशिएट। रीजन क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी प्रोडक्ट नहीं बिकता, आपकी फेस वैल्यू बिकती है।
आप कितनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। सेल्स के अंदर ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको सामने वाले के अंदर जो खूबियां हैं उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली ट्राई टू गेट सम यस फ्रॉम हिम और हर साइड। गुड, right? So always people ask question, sir, I have faced this thing in network marketing, right? People always appreciate. Yes, it happens. Not only the network marketing, I'm not giving example of network marketing. If you want to become a great leader, if you want to become into the sales और कैसे भी आप बनना चाहते हो, always appreciate others. आज ही आप इस webinar के बाद, ठीक है, अपने घर वालों को appreciate करना, अपने family को appreciate करना. Now find the, you will find an appreciable change. कल आपको breakfast time पे मिल जाएगा, खाना वाना सब कुछ बढ़िया होगा. Reason, people love it. और हम लोग ये सब चीजें मिस करते हैं। रीजन, वी आर सो ईगोसेंट्रिक, हम लोग बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है। हम अगर किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, कोई छोटा नहीं होगा, ठीक है। यू विल गेन रिस्पेक्ट। सबसे बड़ा लिस्टिंग का पार्ट यही होता है, यू विल गेन रिस्पेक्ट, जो हर किसी को नहीं मिलता। पीपल पर्सन, राइट, आई फेस दिस थिंग इन माय बिजनेस, लवली सर। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल, डजंट मैटर वेदर इट इज योर क्लाइंट और वेंडर, ओके। इट जनरली हैपन्स, जब भी हम लोग किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर सपोज कीजिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर हम लोग फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, एंड इफ यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन माय सेल फोन, मैं घड़ी देख रहा हूँ या फिर मैं दरवाजे की तरफ देख रहा हूँ, व्हाट इट शोज, इट शोज आई एम डिसरिस्पेक्टिंग यू। मैंने आप लोगों की वक़्त नहीं करी, आपकी एंटिटी को मैंने सेकेंडरी माना। व्हाट इट शोज, आई हैव सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। भूल के भी आपको लिस्निंग के अंदर ये चीजें नहीं करनी, और लोगों की आदत होती है। Suppose if you are having conversation with your boss or your supervisor, या फिर आप अपनी फैमिली में भी बात कर रहे हो, हम लोग अभी कोरोना कोविड में है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं घर का। आप सपोज कीजिए अपनी फैमिली में बातचीत कर रहे हैं, इट जनरली हैपेंस, आपके किसी ने, आपके घर वाले ने आवाज लगाई, ठीक है, और वो आपसे बातचीत कर रहा है, he or she wants to know your opinion, आप बोलेंगे हाँ बोलो, and you are working upon yourself, सपोज कीजिए आप अपने सेल में लगे हुए हैं, ठीक है, हाँ बोलो। the second thing what we generally say, सुन तो रहा हूं, you are not listening, you are not hearing, you are disrespecting him or her. आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। एक सामने वाला बंदा आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और आपने उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी। एक्टिव लिसनिंग के अंदर ध्यान रखना, कहानी काम नहीं करते। अभी मैंने आपको बताया था आई कांटेक्ट, अभी हम लोग दूसरी चीज पे और वर्क करेंगे, क्या होता है आई कांटेक्ट, स्माइल कैसे वर्क करती है। वी विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक, बट द मेन थिंग इज दैट जब भी आप किसी के साथ बैठे हो, ऑलवेज पे अटेंशन, आप उसको रिस्पेक्ट दो, उसके साथ कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन करो। वन टू वन कॉन्वर्सेशन के अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गिविंग यू सम वंडरफुल हैक्स। सपोज कीजिए आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो, और ये चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको ऑफिस में भी फॉलो करनी है, घर में तो वैसे ये चीजें फॉलो करते ही हैं हर कोई, 90% लोग सुनते ही हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप अपने ऑफिस में हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए आप सपोज कीजिए सेल्स में जा रहे हैं, और इफ यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन and person is not paying attention, stop your presentation, stop your communication then and there only. आप वहीं पे अपनी बातों को खत्म कर दो। अगर आपने सपोज कीजिए, और सर ये कैसे बोल दे वो मेरा सीनियर है, चाहे वो 10 साल सीनियर हो, 15 साल सीनियर हो, 20 साल सीनियर हो, इफ यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन एंड द पर्सन इज नॉट पेइंग अटेंशन, स्टॉप कम्युनिकेटिंग देयर। उसके बाद सामने वाला बंदा क्या करेगा, अरे रुक क्यों गए, बोलो बोलो। तो आपको क्या बोलना है, नहीं सर आप जस्ट वर्क अपॉन योर सेल फोन, वन यू गेट फ्री वी विल हैव अ स्टार्ट, वी विल स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन। सिंपली आप बोल दो इस चीज को, यहाँ पे सामने वाले को रियलाइज होगा कि आप कुछ हो, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। ये सब भूल के मत सोचना कि सर बॉस नाराज हो जाएगा, कोई नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर यदि आप कंटिन्यू उसके सामने बग 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 कर रहे हो, और वो अपने चाहे मेल चेक कर रहा है, कंप्यूटर पे लगा है, फोन पे लगा हुआ है, पीपल स्टार्ट प्लेइंग गेम, लोग पबजी खेल रहे हैं और वो आपकी चीजें सुनते रहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। हम लोगों का जो ब्रेन है वो तो एक काम ही करेगा ना, वो आपको, और ये बहुत होता है सेल्स के अंदर, राइट, जब भी हम लोग अपनी कंटिन्यू रोल प्ले करवाते हैं, ठीक है, हम लोग ये चीज जानबूझ के करते हैं, हम लोग साफ बोल देते हैं, अगर यदि आप किसी से बातचीत कर रहे हो एंड इफ पर्सन इज नॉट पेइंग अटेंशन, स्टॉप योर टॉक देन एंड देयर ओनली। वहीं पे आप अपनी बातचीत को रख दो। क्यों, सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए द वे यू आर टॉकिंग एंड द पर्सन टू whom he or she is interacting, the person has some say, the person has some identity, some dignity, has some respect। पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो। इसीलिए कम्युनिकेशन के अंदर आपको वहीं पे इन चीजों को रोक देना है। दूसरा, जब भी आप किसी से बातचीत करते हो, एक मैं आपको बॉडी लैंग्वेज की चीज यहाँ पे भी लूंगा लिसनिंग के अंदर। अगर यदि आपका सामने, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो, ट्राई करिएगा कि आपके दोनों लेग्स उसके सामने हो।
अगर यदि किसी भी, और ये चीज बहुत ये 100% बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजें प्रूवन है, अगर यदि कोई आपसे बातचीत कर रहा है, इफ ही और शी हैज एन आई कांटेक्ट, लेकिन अगर उसके लेग्स दूसरी साइड है, इन दैट केस पर्सन इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। आप इसको करके देख लेना, आज से ही, कल से इन चीजों को फॉलो करके देखना, आपके जिस साइड में लेग्स होते हैं उसी साइड में कम्युनिकेशन का फेस होना चाहिए। अगर आपके लेग्स दूसरी डायरेक्शन में, इन दैट केस आपकी बॉडी इतनी डिस्कंफर्ट हो रही है कि आप उस प्लेस को छोड़ना चाहते हो और यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू वांट टू लीव दैट प्लेस। इसीलिए कम्युनिकेशन के अंदर आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो आपके जो लेग्स होते हैं वो हमेशा सामने वाले की तरफ होने चाहिए। प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। नोडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। What does it mean? Does anybody have idea what does nodding mean? Nodding का मतलब क्या होता है? Type. हाँ करना, फेस हिला के, appreciate it, love it. Saying yes by an action. Okay. So nodding का मतलब आप saying yes by an action, but what type of action, right? You are partially correct. सही है। कई लोगों ने बोला कि हाँ सर हेड जेस्चर आ जाएगा, कैसे आप मूव करते हैं। एग्जैक्टली हम लोग बात करते हैं कि जब नोडिंग होती है, आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हो, डोंट बिकम एन स्टैचू, राइट? ऑलवेज यूज योर बॉडी लैंग्वेज। नोडिंग का मतलब क्या होता है? यस, ठीक है। आपको सामने वाले के साथ बातचीत करते वक्त, सॉरी, अगर आपका जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, 15 मिनट के कॉन्वर्सेशन का इसका मतलब आप नहीं कि रोबोट की तरह आप सर ने बताया आप सर हिलाओगे, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो सामने वाला बोलना चाहता है उसके मैसेज के हिसाब से कन्वे करना चाहिए, एंड यू हैव टू नोड योरसेल्फ। जितनी बार आप नोडिंग करोगे, ध्यान रखना ये सारी की सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, एंड ऑल ऑफ यू नो that it plays a vital role more than 50%, 55% है। वो इसीलिए है क्योंकि सामने वाले को समझ में आने लगता है कि you are paying attention towards him or her। इसीलिए आई कांटेक्ट हो गया, नोडिंग हो गई, ये सारी चीजें मिला के all these things, you know, all the efforts of these things, नोडिंग हो गया, आपका आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, आपके लेग की डायरेक्शन हो गया, ये सब मिला के आपको एक एक्टिव लिसनर बनाते हैं। इसीलिए नोडिंग बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कि आप लोगों ने बताया आप रोबोट की तरह करो, ठीक है। जहां जहां पे उसके सामने से आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, यू ऑलवेज से यस। आपको यस बोलना है तो यस बोलना है, नो बोलना है तो नो कर सकते हो। समटाइम्स यू गॉट एस्टोनिश, ओके, तो आप ऐसे फीचर्स दे सकते हो। ध्यान रखना, पीपल नो इट बट दे डोंट फॉलो। रीजन क्या है? उनकी सब चीजें दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठी नहीं है। सो पहली बात तो ये होती है, हम लोग लिसनिंग क्यों करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग का मेन रीजन क्या होता है जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, आएगा स्लाइड में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड वही वाली है, वेयर स्माइल। ओके, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, राइट, यू हैव टू वेयर द स्माइल। रीजन क्या होता है? स्माइल इज द टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये बहुत मैटर करता है। आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हो तो यहाँ पे आपकी स्माइलिंग जरूरी है इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग के बारे में क्यों जरूरी है, रीजन क्या है? जब भी आप स्माइल करते हो, ठीक है, वी ऑल हैव सम रीजंस, मेरे पास सारे रीजंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्माइलिंग का रीजन क्या होता है? जब आप हंसते हो तो जितने भी आपके जो प्यूपिल है, आंख के प्यूपिल है, वो डायलेट हो जाते हैं। और डायलेट होने से क्या होता है? आपका जो पूरा का पूरा जो अपीयरेंस है, ठीक है, इट लुक्स ग्रेट। यानी कि अगर यदि आप गुस्से में हो तो आपका जितने भी प्यूपिल है, प्यूपिल जो आंख का जो आपका पुतली होता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जब आप स्माइल करते हो, जब आप चीयरफुल रहते हो, तो जो भी आपके प्यूपिल है वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, उनका एक तरीके से वॉल्यूम बढ़ जाता है, आप मान के कर सकते हो। इसीलिए जब भी, और ये खास चीजें अंधेरे में होती है, ठीक है, अंधेरे में आप अगर यदि यहाँ पे कोई बायो के स्टूडेंट होंगे, सो दे नो कि हम लोग डायलेशन हो जाता है। रीजन क्या होता है? जब आप डायलेट करते हो तो आपकी अपीयरेंस ज्यादा अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है इसीलिए बोला जाता है स्माइल करो। स्माइल करोगे तो आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, सामने वाले के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और वो आपके साथ कम्युनिकेशन में हमेशा इन्वॉल्व होगा। इसीलिए लिसनिंग में आपको मुंह फुला के नहीं बैठना, ऑलवेज स्माइल। यही रीजन होता है कि जब आपने कभी नोटिस किया होगा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जब हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर में गए। कैंडल लाइट डिनर का रखने का पर्पज इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे डार्कनेस होती है, और सारी की सारी जितनी भी रेस्टोरेंट्स है, होटल्स हैं, दे फॉलो ऑल दीज स्ट्रेटजीज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ। वहां पे
अंधेरे के अंदर ही, ठीक है। अधिकतर वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर्स ये सब इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो प्यूपिल होती है वो हम लोगों की डायलेट होती है। डायलेट होने से जो भी जितने भी लोग वहाँ पे डिनर विनर कर रहे हैं, चाहे वो कपल है कोई भी हो, ठीक है, दे लुक ग्रेट, दे लुक ब्यूटीफुल, दे लुक गॉर्जियस। यानी कि सिर्फ स्माइल से, ठीक है, आपके डायलेशन हो जाता है आपकी प्यूपिल का, आपकी आंखों का, एंड पीपल विल स्टार्ट लविंग यू इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग। इसीलिए लिसनिंग वाली चीज के अंदर ऑलवेज वेयर स्माइल। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड इट वैल्यूएबल? प्लीज टाइप यस। Isn't it aha moment? Type aha, AHA. Wow moment, aha. Okay, great. I do it always. You must do it. Always wear a smile. Okay, good, good, good. People, whenever I ask to chat, aha moment, lovey, great. Now this is very important. और ये हम लोग हमेशा करते हैं, right? Whenever we listen, we have only one intention. We don't have any intention to understand. We have only one intention, that is to reply. और ये हम लोग करते हैं। हम लोग लिसनिंग कभी नहीं करते। हम लोगों का लिसनिंग का इंटेंशन ये कभी रहता ही नहीं है कि हम लोग किसी को समझे। What intention we generally have? बोल ले, ठीक है, मैं बोलूंगा फिर। Does it happen with you? ठीक है, कि हाँ बोल ले, ठीक है, मुझे तो बोलना है। वी ऑलरेडी हैव आवर प्री कंसीव नोशन, थॉट्स। आप पहले से चीजों को लेके बैठे हुए हो, आपने सामने वाले की इमेज बना ली है कि वो तो कितना भी कुछ बोल ले, मुझे तो सिर्फ अपनी ही बात रखनी है। इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, यू आर नॉट एन एक्टिव लिसनर। ओके, पीपल स्टार्टेड राइटिंग दिस थिंग। यस, इट हैपेंस। I make these mistakes always. Okay, now stop, doing these things. Okay, avoid these mistakes. और ये आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। 90% लोगों का यही होता है, राइट? दे नेवर लिसन। और वो सुनते किस लिए? बस वो किसी तरीके से अपना बोलना खत्म करे, क्योंकि उनको अपनी चीजें बोलनी है। ध्यान रखना, इफ यू वांट टू लिसन, यू हैव ओनली वन इंटेंशन, टू अंडरस्टैंड पीपल। और ध्यान रखना, कम्युनिकेशन के अंदर पीपल वांट्स टू बी अंडरस्टूड। पहले वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी बातों को सुनो। अगर आपने एक अच्छे लिस्नर हो गए तो आप इंटरव्यूज भी क्रैक कर लोगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ऑसम होगी। मैं ध्यान रखना, आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हर जगह सुन के आ जाओ, राइट? डोंट टेक इट, डोंट टेक मी रॉन्ग कि इसका मतलब ये है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मैंने आपसे ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पब्लिक स्पीकिंग की चीजें आप लोगों के अंदर, वो चीजें मैंने डाल दी हैं। दो इट विल टेक टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट वर्किंग अपॉन द सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीजें होंगी, बट राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग अपॉन योर स्केलेटन। स्केलेटन आ गया, जो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे, देन यू वुड बिकम अ ग्रेट स्पीकर। लेकिन अगर स्केलेटन वीक रह गया, इन चीजों पे आपने वर्क नहीं किया, व्हाई डू आई टीच दीज थिंग्स इन द इनिशियल क्लासेस? रीजन क्या है? इन सब चीजों को आप लिंक कर सकते हो, बिकॉज ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पोकन इंग्लिश। इसका मतलब ये चीजें स्पोकन इंग्लिश में भी चलती हैं, ये आपकी चाहे मदर टंग की कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, मद्रासी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ये सब चीजें कोई चेंज नहीं होती। हंसने का मतलब हंसना चाहे इंडिया में हो, यूएस में हो, सेम तरीके से लोग हंसते हैं। इसीलिए ऑल दीज थिंग्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। लिसनिंग के अंदर मैंने आपको बताया, नोडिंग हो गया, राइट? ऑलवेज लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई, नॉट टू रेस्पॉन्ड, राइट? हमें रेस्पॉन्ड किसी को नहीं करना, हमें किसी को अंडरस्टैंड करना है। वी विल टेक सम टाइम एंड देन वी विल आंसर। आप लोग बदतमीजी यही करोगे, और आप लोग तो नहीं करोगे, बिकॉज now you all of you guys have some mindset कि हम लोगों को कैसे रहना है। लेकिन अधिकतर लोगों के साथ बदतमीजी क्या होती है? whenever they try to communicate with someone, they already make up their mind कि मुझे इसकी खत्म होती क्या चीज बोलनी है। और आप अगर इस एजेंडा से जाओगे, ठीक है, आप चाहे अपने बॉस के पास भी जा रहे हो, ठीक है, he or she has some valid points। ध्यान रखना, कभी भी कम्युनिकेशन के अंदर अपने पॉइंट्स को एजेंडा वाइज मत लो कि ये चीजें मैं जाके बोलूंगा, बिकॉज यू हैव नो आइडिया। आपके बॉस को 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपके प्रोफेसर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर यदि आप पर्सनल लाइफ में हो तो भी उन सब चीजों को पता होता है कि कहाँ पे क्या क्या गेम खेलना है। डोंट प्ले दिस पॉलिटिक्स, राइट? एटलीस्ट एट होम। बाहर की बात आती है, आपको हमेशा नेचुरल जाना है। रीजन क्या है? वो कोई ना कोई रेबिटल दे सकता है या दे सकती है। इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रमोशन, लिसन इट केयरफुली। आप बैठो पहले, अंडरस्टैंड हिम और हर, और उसके बाद आप अपना जवाब तैयार करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप दबो, नो। लिसनिंग में बहुत चीजें होती है, लिसनिंग में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन अगर आप अपने एजेंडा के माइंडसेट से जाते हो कि आज तो मुझे जाके इससे लड़ना ही है,
आज तो मुझे बात करनी है कि मेरे को हाइक क्यों नहीं मिल रहा, या फिर उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अंडरस्टैंड द थिंग्स, उसके बाद आप अपने जवाब को तैयार करो। जवाब को तैयार कैसे करना है, वी विल डिस्कस इन एम्पैथी केस। People started asking question. But sir, in sales, much talker is must. Sir, this is an absolute myth, right? But sir, in sales, much talker is must. Sir, ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप ये सोचते हो कि आपका जो सेल्स है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन कि सर इसके अंदर सेल्स में टॉकर होता है। सर टॉकर नहीं होता, पहली बात फॉर्मूला लगता है, ठीक है। AQAL ऑलवेज आस्क एंड AQAL ऑलवेज क्वेश्चन एंड लिसन। तो आप ये नहीं कह सकते कि टॉकर होता है, ये सब चीजें कंसल्टेटिव अप्रोच होती है, वी विल डिस्कस। आई एम ऑलरेडी स्टक इन सचिन, माय बॉस स्टक मी। ओके सर, स्टक नहीं, स्टक होगा, ठीक है, गुड, इट हैपेंस जनरली। योर पोस्चर इज ओपन एंड इंटरेस्टेड। व्हाट डज इट मीन? जब भी आप किसी से बातचीत करते हो तो दीज आर द सम मिसकंसेप्शन व्हाट पीपल जनरली डू, राइट। जब भी वो अगर सामने बैठते हैं, अगर यदि आप बातचीत तो कर रहे हो, आप दिखा तो रहे हो कि यू आर एन एक्टिव लिसनर, बट व्हाट मिस्टेक्स यू कमिट, योर पोस्चर इज नॉट ओपन, यू आर कन्फाइंड। आपने ऐसे हाथ रख लिए, ठीक है, आप यो करके बैठे हो अपना बना के, ठीक है, या फिर आपने पीछे हाथ रख लिए, या फिर आपने अपने पॉकेट में हाथ रख लिए। आप अगर इस तरीके से रहोगे तो आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो, यू आर नॉट रेसिपिएंट। आप उन चीजों को अपने अंदर नहीं ले रहे हो, आप उसकी चीजों को सिल ही नहीं रहे हो। इसीलिए बोला जाता है अगर यदि आप लिसनर बनना चाहते हो तो आपकी बॉडी ओपन होना चाहिए। ओपन का मतलब क्या है, यू आर ओपन टू आइडियाज, यू आर ओपन टू लिसन। अगर आप ऐसे करके सुन रहे हो, हाँ बोल ले, ठीक है, आपने क्या किया है, यू आर शोइंग योर एरोगेंस। आप ये शो कर रहे हो कि दूसरा आपके अंदर डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज आ रही है, पॉकेट के अंदर आप हाथ डाल के बैठे हो। डोंट डू दीज थिंग्स। जो मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की चीजें हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, नेवर गेट इनटू द कन्फाइंड बॉडी लैंग्वेज। ओके, जब भी आप किसी से अगर यदि बातचीत करते हो, ठीक है, तो जो भी आपने अगर कम्युनिकेट किया, सपोज कीजिए आपसे किसी से बातचीत हो रही है, ट्राई टू रिपीट द सेंटेंसेस। आपने जो जो चीजें बोली, सपोज कीजिए आपसे अगर यदि मैं बातचीत कर रहा हूं और आप अगर यदि एक एक्टिव लिसनर हो, ट्राई टू रिपीट द वे इन अ डिफरेंट वे। ओके, व्हाट यू आर सेइंग, फिर आप रिपीट कर दो, ठीक है। ओके, व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये सब चीजें आपको यूज करनी है इन टर्म्स ऑफ आपका बॉस की मीटिंग हो। उससे दो फायदे होते हैं। पहली बार, आपका एंगेजमेंट बढ़ता है आपके बॉस के साथ। दूसरा बेनिफिट ये होता है, आप अपनी चीजों के अंदर, माइंड के अंदर उन चीजों को कर रहे हो, क्योंकि एक बार आपने सुन लिया, फाइनली यू गॉट द वैलिडेशन फ्रॉम द पर्सन हु इज बीइंग स्पीकिंग। क्यों? ओके, इज दैट व्हाट यू मीन, और व्हाट आई मेंट टू से, और व्हाट आई मेंट टू अंडरस्टैंड, और व्हाट यू सेड, ये सारी की सारी चीजें होती है। इससे बेसिकली हो क्या रहा है, आपने जो जो चीजें सुनी है उसको आप वापस कंफर्म करवा रहे हो। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल वे यू कुड आस्क दीज थिंग्स, राइट। सो फॉलो दीज थिंग्स कि जो भी आपका मैसेज है, उसको जो सामने वाले ने मैसेज दिया है, उसको आप इन क्वेश्चंस के थ्रू वापस कंफर्म करवा सकते हो। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट डू दिस थिंग, वो कोई इन चीजों पे वर्क नहीं करते। पहली बात तो एक बार सुन ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। नाउ, गुड लिसनर के एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज मैंने आपको बताया, 90% लोग 50% कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। कई लोग होते हैं, जस्ट एक एग्जांपल, हम लोग कोई मूवीज भी देखते हैं, हम लोग कट 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 कर आधा आधा करके देखते हैं। हम लोग कोई बात भी अगर घर वाले में कुछ चीज मंगा भी रहा था या कुछ छोटी चीज भी बोलता है ना, हम लोग सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ते हैं, ठीक है। दूध लेके आ जाना मार्केट से, दूध लेके आ जाना इस दुकान से। हम लोगों ने क्या सुना, दूध लेके आ जाना, किस दुकान से बोल रहे हैं, डजंट मैटर, दैट्स आई टुक एग्जांपल ओनली। अभी मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया, हम लोगों ने किस कीवर्ड को पकड़ा, दूध लाना है, ठीक है। अब किसी ने बोला कि डबल टोन लेके आना है, या फिर किसी ने बोला कि फुल क्रीम लेके आना है, बस दूध लेकर आना है, हम लोगों ने सुन लिया। रीजन, उस बंदे ने पूरी चीज बोली थी, बट वी डिडंट पे एनी अटेंशन, वी वेंट टू द सिंपल मिल्क डेयरी, वी बॉट व्हाटएवर वी वांटेड टू बाय, हम लोग लेकर आए, फिर घर में क्लेश होगा। द सेम थिंग हैपेंस इन ऑफिसेज एज वेल। इसीलिए यू हैव टू बिकम एन एक्टिव लिसनर। आपको एक्टिव लिसनर होना है, इसके फायदे होते हैं, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑफिस के अंदर अगर यदि आपने ओके आई गॉट इट बोला, आई न्यू इट बोला, इट विल बी डन बोला, ये सब चीजें बोली ना, आप अपने लिए खुद के लिए खड्डा खोदोगे। ट्राई टू रिपीट दीज थिंग्स इन द वे जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछे, इन सब में आप पूरा रिकॉल कर सकते हो। इट गिव्स रिस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन। दूसरा, इट विल गिव यू मोर नॉलेज, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो और प्रोफेशनल लाइफ हो। इसके कुछ यही बेनिफिट्स होते हैं सबसे। और दूसरा बेनिफिट ये होता है, अगर आप एक अच्छे लिसनर हो, यू ऑलवेज गेन रिस्पेक्ट। सामने वाला आपको हमेशा रिस्पेक्ट देगा। नेक्स्ट टाइम
प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कॉलेज हो, नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपसे बातचीत करने के लिए आएगा, बिकॉज यू लिसन हिम और हर, आप कंटिन्यू सुनते हो उसको। और 90% लोग, मेजोरिटी पीपल, दे डोंट लिसन। अगर आप चाहते हो कि पीपल पर्सन बनना, इफ यू वांट टू बिकम एन एमिएबल पर्सन, कि आप चाहते हो कि लोग आपसे बातचीत करें, लोग आपको पसंद करें, स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स। आप उनको सुनना शुरू करो, उनकी बातचीत के अंदर टेक जेन्युइन इंटरेस्ट, बॉडी लैंग्वेज वाली जो जो मैंने पार्ट्स बताया, उन सब चीजों पे फोकस करो, दीज थिंग्स विल गिव यू रिजल्ट्स। फाइनली अगर हम लोग बात करें, इट डेवलप्स पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है। जितना भी आप चीज करोगे, आप अगर सपोज कीजिए बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो ध्यान रखना आज के टाइम में हम लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। हम लोग 2-2, 3-3 मिनट में, इफ वी गेट अ नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। और अगर आप किसी से एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, ध्यान रखना, इट डेवलप्स योर पेशेंस। और पेशेंस आपको एंड में बहुत चीजें पे करता है, चाहे आपका जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। बिकॉज अधिकतर लोग ये सब चीजें लिखते हैं अपनी किसके अंदर, अपने रेज्यूमे के अंदर, ठीक है, कि मैं बड़ा पेशेंस हूँ। जब आपका इंटरव्यू होता है, जब आपसे आपसे कम्युनिकेशन होता है, वहीं पे पता चल जाता है आपके अंदर कितना पेशेंस है। सो एक्टिव लिसनिंग ऑलवेज इनहेंसेस योर पेशेंस। एम्पैथी, पीपल आस्क वोकैबुलरी सर कैसे अच्छी होती है। नाउ आई गिव एग्जांपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी और सिंपैथी? दोनों वर्ड सुने हुए आप लोगों ने? ठीक है, जिसको आता है प्लीज आंसर दीजिए। यस, सिंपैथी मीन्स किसी को की भावनाओं को समझना, और एम्पैथी सर नो आइडिया। एम्पैथी राइट। आर्यन वर्मा सर, आपका जो डाउट है कि हम लोग का जो टेंस वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, सर इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन पे आने वाले हैं, बट दीज थिंग्स प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू गेट कंप्लीट अटेंशन इन दिस पार्ट। ठीक है, वी विल कवर इट, राइट, दैट इज आवर प्रॉमिस। ओके, सिंपैथी मीन्स किसी पे दया करना, हमदर्दी। एम्पैथी मीन्स सहानुभूति। नो, आप लोग पार्शियली करेक्ट हो सिंपैथी और एम्पैथी में। ओके, आई विल गिव यू द कंप्लीट आइडिया। आज के बाद ध्यान रखना, इन दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस समझ में आ जाएगा और हम लोगों को क्या दिखाना है। सपोज कीजिए, जस्ट एक एग्जांपल, अगर यदि मैं बात करूं, अभी इस कोरोना में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है कंट्री, वो इटली हुआ है। ठीक है, तो इटली के लोगों के लिए हम लोगों की क्या होनी चाहिए? सिंपैथी होनी चाहिए या फिर एम्पैथी होनी चाहिए? टाइप। Empathy shows concern और empathy to understand someone. Good, good. Empathy होनी चाहिए, sympathy होनी चाहिए. Okay. Some people say sympathy होनी चाहिए, some people said empathy होनी चाहिए. Good. So we got mixed responses. Let me give you an answer. जब आप किसी के लिए sympathy रखते हो, in that case आप ये कर रहे हो कि आपने बस उसके लिए सहानुभूति रखी है कि हाँ यार, इटली में इतने लोग मर गए, बहुत प्रॉब्लम हो गई, कंट्री पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, इतने लोगों की डेथ हो रही है। इन दैट केस वहां पे आप क्या कर रहे हो? यू हैव सम फीलिंग्स, यू फील पिटी फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ पे आती है सिंपैथी। और एम्पैथी होता है सिंपैथी का भी सुपरलेटिव फॉर्म। यानी का मतलब ये हो गया कि आपने, यू पुट योरसेल्फ राइट इन देयर शूज, आपने अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखा है। जब आप इस लेवल पे होते हो, इन दैट केस यू आर शोइंग एम्पैथी। जस्ट एक एग्जांपल, सपोज कीजिए आपके किसी फ्रेंड के चोट लग जाती है पाँव में, ठीक है, और आप जाके देखते हो कि उसने आया, वो घर पे एडमिट था हॉस्पिटल में, फिर आया तो आपने देखा उसके पाँव में स्टिचेस लगे हुए, 8 से 10 स्टिचेस लगे हुए। अब आपने जहाँ पे वहां पे पहुंचे, इन दैट केस यू आर शोइंग सिंपैथी। अरे यार भाई, मुझे बड़ा खराब लगा, भाई मुझे बहुत खराब लगा। सो इन दैट केस यू आर शोइंग सिंपैथी। एंड व्हाट अबाउट द एम्पैथी? आपने इस लेवल तक उसका दर्द महसूस किया है कि जब स्टिचेस लगे, कि जैसे स्टिचेस आपके खुद के लगे, right? So in that case I'm talking about the main vertical or the last vertical of communication skills वाला part, that is empathy. आपको दूसरे के लिए हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एम्पैथी होनी ही चाहिए। सिंपैथी का मतलब यही होता है कि आपके पास उसके लिए फीलिंग्स है, बट यू नेवर पुट योरसेल्फ इन हिज और हर शूज, राइट? अगर हम लोग बात करें
सो यहाँ पे सिंपैथी और एम्पैथी के अंदर मैंने डिफरेंस बताया है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एम्पैथिक कम्युनिकेशन, we always try to find out the word, right? Putting ourselves in their shoes. अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है, एक पूरा इडियम है, put yourself in their shoes. इसका मतलब ये होता है उसकी जगह रख के देखना. It doesn't mean कि आप उसके जूते में रह रहे हो. इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखा. Now you could start using this idiom. जहाँ पे मन आए वहां पे आप अपने हिसाब से लगाना शुरू करो, तभी आपकी इंग्लिश में वोकैबुलरी और ये सब चीजें तभी रिच होंगी. वी डिस्कस सो मेनी वर्ड्स हियर. लिसन हियर हम लोगों ने पढ़ लिया, लुक सी वॉच पढ़ा. नाउ यू गॉट टू नो कि हम लोगों को कहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज करना है. एम्पैथिक कम्युनिकेशन के अंदर मैंने बता दिया कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है. वी यूज द वर्ड पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज, और यू कुड से पुट योरसेल्फ इन देयर स्किन. आप स्किन भी बोल सकते हो. इट हैज द सेम मीनिंग, राइट, कि आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखते हो. इट शोज दैट यू हैव एम्पैथी टुवर्ड्स समवन. कम्युनिकेशन में ये सब चीजें कैसे हेल्प करती है? लेट मी गिव एन एग्जांपल. जब भी आप अगर किसी से दूसरे से बातचीत कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप जब किसी से कम्युनिकेट करोगे, यू हैव टू गेट द फैक्ट कि सामने वाला बंदा कौन सा है. अगर यदि आपके सामने एक टीम है, टीम में आप सपोज कीजिए आपके साथ 5 आपके लोग काम कर रहे हैं और आप उनके बॉस हो. आपका पर्पस टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है. यू हैव द सिंगल मोटिव, राइट, टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर टीम और प्रोजेक्ट जिस पे भी आप काम कर रहे हो. लेकिन 5 लोगों का ध्यान रखना, लेवल अलग अलग है. आप 5 लोगों को ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, दैट इज योर पर्पस. लेकिन जब आप उन 5 लोगों से अलग अलग बातचीत करोगे तो आपका जो बात करने का तरीका होगा, जो आपका मेन पाथ होगा, पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, दैट वुड बी डिफरेंट. अब वो डिफरेंट क्यों होगा? वो डिपेंड करेगा सामने वाला कैसा सुनना चाहता है, जो मैंने आपको बताया था. इसीलिए बोला जाता है कि कंपनीज के अंदर या फिर आप लीडरशिप पोजीशन की आप जब भी बात करते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू हैव टू फॉलो द डिफरेंट पाथ एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड यू हैव टू बी एम्पैथेटिक इन नेचर. आपको एम्पैथी शो करनी पड़ेगी. वो किस किस पॉइंट्स पे होती है, ये पूरी की पूरी मेरी पर्सनल चेकलिस्ट है जो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ. इस चेकलिस्ट को आप लोगों को कंटिन्यू फॉलो करना है इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन टर्म्स ऑफ एम्पैथी. पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हु इज द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग टू. इस पूरी की पूरी शीट की यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप यूज करना शुरू करो. तभी आप इसके अंदर एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है कि आपको लगे कि यार ये एम्पैथिक नेचर के अंदर रह गया. अगर आपने ये सब चीजें फॉलो करी, इट प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट इज माय प्रॉमिस. आप जिससे भी बात कर रहे हो, हु इज द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग टू. याद करो जो मैंने आपको डेमोग्राफी, ज्योग्राफी और साइकोग्राफी बताया था. यू नो द जेंडर, एज ऑफ द पर्सन, सो यू कैन हैव अ डिस्कशन. आप उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हो. दूसरा मैंने पॉइंट लिखा, हु, व्हाई इज ही हियर, वो आपके साथ यहाँ पे आया क्यों है, आपका कोलीग यहाँ पे है क्यों, क्या उसका सेम ऑब्जेक्टिव है या दूसरा ऑब्जेक्टिव है. आप जो उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, वॉट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद हिम और हर, व्हाट इज हिज और हर ऑब्जेक्टिव इन दिस डिस्कशन. इस बातचीत में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. दूसरा, व्हाट इज देयर मोटिवेशन. ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन में बहुत डिफरेंस है. ध्यान रखना, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस कोर्स. आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन क्यों करा. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. पैसा कमाना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना. दिस इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव. सारी की सारी चीजें अगर आप लेके चले, आप सबसे पहले आपका जिस रोल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आया है वो है आपका मोटिवेशन. मोटिवेशन के बाद ऑब्जेक्टिव चीजें क्लैरिफाई होती है. ध्यान रखना, इफ यू वांट टू हिट द नेल, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हिट द मोटिवेशन ऑफ दैट पर्सन. आपका मोटिवेशन क्या है कि आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो, लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस. आपको लाइफ में वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकॉग्निशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्पेक्ट, डिग्निटी. वो सब कैसी चीजें होंगी जब आपके ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे. ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे होंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, आपका जॉब के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करोगे. ऑल दीज आर योर ऑब्जेक्टिव. लेकिन आपका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन किसी का भी ध्यान रखना, जॉब में प्रमोशन लेना नहीं होता. वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है जो आपके मोटिवेशन को पूरा करता है. मोटिवेशन होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है, हैप्पीनेस. ऑल दीज आर मोटिवेशन, रेस्ट अदर आर ऑब्जेक्टिव्स. सो आपको दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए. सपोज कीजिए इफ यू आर हैविंग अ डिस्कशन विद योर टीममेट्स, 5 से 7 लोग आपके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनमें से ऑब्जेक्टिव सबका सेम है कि कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन मोटिवेशन सबका अलग है.
आपको पता होना चाहिए कौन सा बंदा मटेरियलिस्टिक है, अगर यदि हमारी टीम अचीव कर लेती है तो उसका कौन सा मोटिवेशन पूरा होगा. इफ यू डू दिस थिंग विल मेक यू वंडरफुल स्पीकर. ये चीजें इस लेवल का हम लोगों को कम्युनिकेशन करना है. चाहे आप अपने किसी से भी बातचीत करो, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट हो, चाहे आपका इंटर्न हो, चाहे आपका इवन सीनियर भी हो, ऑलवेज टॉक अबाउट देयर मोटिवेशन. ध्यान रखना, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट मोटिवेशन, दे नेवर केयर अबाउट द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मोटिवेशन से ही ऑब्जेक्टिव की शुरुआत होती है. फिर आती है व्हेनेवर यू स्टार्ट कम्युनिकेशन, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नो, उसका माइंडसेट क्या है. क्या वो घर से लड़कर आया है, ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है छुट्टी के लिए, कोई एक ऐसी खबर सुनाना चाहता है और आप उसको बोल रहे हो कि भैया ऑफिस में रुक के काम करना है आपको, ठीक है. इन दैट केस यू हैव टू गेट द पर्सनल माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन एट पर्टिकुलर स्टेज. जब तक आपको पता नहीं होगा कि वो खुश है या हैप्पी है, और आपने अगर आपकी उससे बातचीत करना शुरू करा, खत्म, आपका कम्युनिकेशन ही खत्म. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लिसनिंग. ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं एम्पैथिक कम्युनिकेशन की. पीपल वर आस्किंग सर इमोशनल एनर्जी का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं लिसनिंग के अंदर. सर इमोशनल एनर्जी की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन वर्टिकल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. कि कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर यदि आपको सामने वाले की करंट स्टेट नहीं पता, जस्ट टेक माय एग्जांपल, इफ आई एम नॉट हैप्पी और आप लोग आके मुझसे यदि कोई आके मुझसे बातचीत कर रहा है, ठीक है, व्हाट डज इट साउंड गुड? नहीं. तो पहले तो मुझे उसको अपने लेवल पे लेकर आना है, आपको उसके अंदर पता होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. आप एम्पैथी का मतलब यही होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पर्सन, देन यू कैन चैनलाइज द डिस्कशन इन अ कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन, राइट. दूसरा, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, हर किसी का एक रोल होता है. हर जगह पे आप कम्युनिकेशन सेम एनर्जी, सेम स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं कर सकते. हर किसी का एक अपना अपना एक रूल बन चुका है. जस्ट एक एग्जांपल, सपोज कीजिए आप किसी प्रोटेस्ट को अगर एड्रेस कर रहे हो, आप वहां पे अगर बातचीत कर रहे हो तो आपकी एनर्जी अलग होगी. अगर आप किसी टेड टॉक्स के अंदर जा रहे हो, मोटिवेशन सेमिनार कर रहे हो, आप अगर यदि किसी अपनी फैमिली में बातचीत कर रहे हो, आप अगर सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, इन दैट केस योर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट. डोंट गेट इनटू द सेम फ्रीक्वेंसी कि जो आप अपने एजिटेशन में भी वो यूज कर रहे हो और आपकी डेली लाइफ में, या फिर जो आपका दूसरा कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो मोटिवेशन का हो, चाहे आप सोशल गैदरिंग हो, आप किसी की शादी में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में भी जा रहे हो, और वहां पे भी आपकी टोनैलिटी, आपकी टोन ऑफ वॉइस, चॉइस ऑफ वर्ड्स वैसे हैं. नो, नेवर डू दिस थिंग. दूसरा, सामने वाला कौन सी लैंग्वेज करता है, ये हम लोग ज्योग्राफी में वैसे ही ले चुके थे. दूसरा, कुछ लिंगोज होते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव जॉइंड आवर कोर्स, राइट, दे आर इनटू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री वेयर दे जनरली यूज लिंगोस. लिंगोस का मतलब क्या होता है? पीपल आस्क दिस वर्ड लिंगो, वही मैं आपको बता रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डोंट आस्क क्वेश्चन. वो वेबिनार के एंड में वैसे ही खत्म हो जाते हैं आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस आते हैं. लिंगोस का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर यदि सपोज कीजिए मैं एक अपने प्रोफेशन की बात करूं, सपोज कीजिए कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं. अब मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मैं एक ऐसे से टर्म्स यूज करूं जो नॉर्मल बंदों को समझ में ना आए. अगर यदि कोई ऐसे जार्गन्स जिसे बोला जाता है, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड जार्गन्स. अगर यदि मैं एक ऐसे जार्गन्स यूज करूं जो किसी को समझ में ना आए, ठीक है, मैं बात करने लगे जाऊं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, नॉर्मल बंदे को समझ में नहीं आ जाएगा एंड द पर्सन लूज हिज और हर इंटरेस्ट इन द कम्युनिकेशन. इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस बंदे से बातचीत कर रहा हूं, उसको मेरी इंडस्ट्री के लिंगो समझ में आते भी हैं या नहीं है. वहीं पे अगर यदि मैं अपने किसी सेम से बात कर रहा हूँ, सेम इंडस्ट्री और सेम प्रोफेशन के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, इन दैट केस आई कुड यूज ऑल द लिंगोस. ओके. दूसरा, मेरा कम्युनिकेशन अथॉरिटेटिव है या फिर फ्रेंडली है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर यदि मैं बातचीत कर रहा हूँ किसी मेरे सीनियर से, सो मेरी टोनैलिटी में उतनी ही मॉडरेशन होगा, उतनी ही सबमिसिवनेस होगी. वहीं पे अगर यदि मैं अपने इंटर्न से, मेरे जूनियर से बात कर रहा हूँ, इन दैट केस आपकी टोन थोड़ी बहुत अथॉरिटेटिव हो सकती है. ध्यान रखना, अथॉरिटेटिव दिखाना बुरी बात नहीं होता, अदरवाइज आपका जूनियर, आपका सबऑर्डिनेट, आपका इंटर्न ही आपके सर पे आके चढ़ जाएगा. सो यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव एट सम प्लेस. ओके. दूसरा, आपको हमेशा जब आप अपने कम्युनिकेशन करते हैं, यू हैव टू विजुअलाइज द कंप्लीट इमेज. आपके सामने हमेशा पीपीटी में ध्यान रखना, अधिकतर लोग इमेजेस को यूज करते हैं. ओके, व्हाई डू पीपल यूज इमेजेस इन द प्रेजेंटेशन? क्यों इमेज यूज कर सकते हैं? प्लीज टाइप, क्यों करते हैं? Why do people use images in the presentation? For better understanding, more visible and attractive. सर ये तो बहुत ही ज्यादा वो है कि अट्रैक्टिवनेस कुछ नहीं होती सर काम में. बेटर अंडरस्टैंडिंग टू विजुअलाइज दीज थिंग्स इजीली. ठीक है, विजुअलाइज करना. रीजन क्या होता है, हम लोग का जो ब्रेन होता है, हम लोग का जो माइंड होता है, ठीक है, इट विजुअलाइजेस थिंग्स बेटर देन टेक्स्ट. ठीक है, क्योंकि
माइंड में इमेजेस, वंडरफुल वंडरफुल, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल रोट राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो विजुलाइज करता है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप पूरे को पूरे कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, पिक्चर्स ही डालें। पिक्चर्स से जैसे एक ने बोला कि इट लुक्स अट्रैक्टिव, मेरी स्लाइड्स में देखेंगे बहुत कम पिक्चर्स होती है। रीजन बीइंग I proudly say that I am a good storyteller, so I can visualize things without putting any pictures. मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर पिक्चर होगी, अगर यदि हम लोगों ने बहुत सारी टेक्स्ट में रख देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन होगा, या फिर मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया, मेरा टेक्स्ट वैसे ही बहुत कम होता है। इस स्लाइड के अंदर पॉइंट्स आए हैं, चेकलिस्ट आई जो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। अदरवाइज आई हेट टेक्स्ट, मैं कभी पॉइंटर्स इतने ज्यादा यूज नहीं करता। रीजन भी हम लोग बात करते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर, जहां पे मैं आप लोगों को पूरी की पूरी चीज स्लाइड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। द सेम थिंग यू कुड डू। आप लोग भूल जाइए कि प्रेजेंटेशन में सर ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाने होते हैं, ये सब करना पड़ता है, ग्राफ्स व्राफ्स ग्राफ्स, ये सब चीजें सिर्फ आपकी चीजों को बैकिंग करती है। द मेन थिंग विच कन्विंस पीपल, दैट इज द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू यूज ऑल दीज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। दूसरा, आपको अपने कंटेंट को कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है। रीजन क्या है, हम लोग राइट और ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, हम लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, हम लोग बहुत तेजी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप, अगर मैं आप लोगों को बार बार क्यों रिकॉल करवाता हूं कि आप लोगों को इस वेबिनार में कंटिन्यू रहना है, नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। रीजन बीइंग आई लव ब्रेविटी, द वर्ड हियर आई एम यूजिंग हियर इज ब्रेविटी। ध्यान रखना, ब्रेविटी वाला, ब्रेव वाला अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, कंसाइजनेस, शॉर्टनेस, ठीक है। जितना भी आप अपनी चीजों को छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, पीपल वुड लव यू। People started typing chota. Good, 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 lovely. Brevity, write down the word Brevity। ध्यान रखना वोकैबुलरी ऐसे ही शार्प होगी, Brave नहीं होता, वो होता है बहादुर, ये है brevity, right? The power of try to make people understand in a short or a concise way, whether it's in writing or speaking. Okay, so this is all about these things what we discussed about the communication skills vertical, that is वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, नॉलेज हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया लिसनिंग, और हम लोगों ने पढ़ लिया एम्पैथी, राइट। आई जस्ट वांट टू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी रिगार्डिंग दीज 5 थिंग्स। आई एम रिपीटिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, नॉलेज, फिर आपके एम्पैथी, और फिर आपका आ जाता है एक लिसनिंग वाला। इन पांचों में से कोई भी आपको पॉइंट लगता है आज की स्लाइड के अंदर कि आपको कोई पूछना है, यू मे आस्क क्वेश्चन। कुड यू एक्सप्लेन ट्राइंगल पार्ट? ट्राइंगल पार्ट मैंने आप लोगों को बताया, आईब्रो से लेके नोज के बीच में जो रहता है, वहां पे आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं। पीपल वोंट जज यू इन द बेसिस ऑफ स्टेयरिंग, ओके। सर व्हाट डज अथॉरिटेटिव मीन? अथॉरिटेटिव का मतलब, जो बेसिक मतलब होता है, दैट इज द वर्ड कम्स विद अथॉरिटी। इट मीन्स कि आप अगर यदि अपने जूनियर से बातचीत कर रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव नेचर, आपका थोड़ा बहुत अथॉरिटेटिव नेचर होना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप सीनियर से बात कर रहे हो तो आपका थोड़ा नेचर सबमिसिव होगा, ठीक है, आप थोड़े काम और कंपोज हो गए। लेकिन इसका मतलब नहीं है आप अपने जूनियर्स को डांटना शुरू करो। आपकी पावर होनी चाहिए, यानी कि ये रियलाइज होना चाहिए कि हु इज सीनियर एंड हु इज जूनियर। लेट मी टेक मोर क्वेश्चंस। सर ट्राइंगल पार्ट जो है आपका, ठीक है, उसके आप बिल्कुल बीच में देखेंगे, ठीक है। ट्राइंगल मैंने सिर्फ एक मान के चलिए एक वर्चुअल मैंने फिगर बनाया है, आपको बस सिर्फ यहाँ पे देखना है, ठीक है, जहाँ पे जो ट्राइंगल बनता है उसके बीच में, बिल्कुल। All these things are very helpful because I face lots of challenges in my office. Yes, all these things are very useful, I can completely understand. But now अब आप लोगों को इन सब चीजों को, right, once corona covid and all these things are done, जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इन सब चीजों को अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। अगर यदि आप इन चीज को फॉलो नहीं करोगे तो बेसिकली क्या है, ये एक एंटरटेनमेंट है इंटेलेक्चुअल वे में, ठीक है। सो आप लोगों को इन सब चीजों पे वर्क करना है, जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ, यू हैव टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स। For
from next class onward we will be starting about this these things about the grammar and sentence formation. Basic शुरू हो जाएगा आप लोगों का, those who were struggling to find these things. Yes, first thing I love it. Right, first thing I use in home coronavirus time and then implement. Yes. Okay, sir, घर से शुरुआत होगी the thing because you could practice all these things. Okay, so let's move to the new part जो हम लोग को डिस्कस करना है. आज हम लोग का जो मेन सेशन रहेगा बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी वर्किंग अपॉन द सेंटेंस फॉर्मेशन. तो मैं आपको कुछ जो रूल्स आप लोग फॉलो करने शुरू करोगे उसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू होगी. कोई कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट आएगा तो मैं आज आप लोग को बताता हूँ हाउ टू इनहेंस योर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन. ध्यान रखना, आई चोज ऑल दीज वर्ड्स वाइजली. यहाँ पे एक वर्ड आता है आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे ध्यान रखना, आई डिडंट से कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों वर्ड्स जो है उनकी स्पेलिंग सेम है बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. कंसंट्रेशन और मीनिंग का भी डिफरेंस है. कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? एकाग्रता, जो आप अभी यहाँ पे कर रहे हो, यू आर पेइंग अटेंशन. एंड कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है आप किसी सोल्यूशन की बनाते हो, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, उस चीज में क्या यूज होता है? कॉन्सेंट्रेट. तो वो होता है कॉन्सेंट्रेट. और यहाँ पे ये कंसंट्रेट और जो आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग कॉन्सेंट्रेशन. सो आज हम लोग उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आपको ध्यान रखना जब भी वर्क करना है, राइट, नेवर गेट इनटू द मल्टीटास्किंग. और इट हैज बीन प्रूव्ड कि हमारा जो ब्रेन है वो मल्टीटास्क कभी नहीं करता. वी डिस्कस्ड एग्जांपल अबाउट द मिरर प्रैक्टिस कि आप दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते. ऑलवेज डू सिंगल टास्क. आप अगर ये वेबिनार सुन रहे हो, never get distracted with the mobile or any other notification. Always do single task. बहुत सिंपल चीजें हैं. दूसरा, आपको एसोसिएशन करना है. जो भी आपका नया वर्ड आप कोई सीखते हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रामर स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज थिंग्स, ध्यान रखना नए वर्ड्स जब भी आपके ह्यूमन ब्रेन में घुसते हैं, कोई भी चीज नई चीज आती है तो वो पुरानी चीजों से लिंक करके ही हमेशा आती है. आप ये कोई ऐसा नहीं कह सकते. आपका जब दिमाग रिकॉल करता है उन चीजों को, वो रिकॉल तभी करता है कोई ना कोई चीजें पुरानी बैठी हुई होती है आपके दिमाग में. सपोज कीजिए आज मैंने आपको एक नया वर्ड बताया, सपोज कीजिए आज हम लोगों ने डिस्कस किया एम्पैथी. अब एम्पैथी को आप याद करोगे किस एग्जांपल से? आपके दिमाग में कोई ना कोई पुरानी चीज बैठी हुई है. दिस इज द मेन रीजन आई टुक एग्जांपल ऑफ इटली. इटली के बारे में यू ऑलरेडी न्यू दिस थिंग बिकॉज इटली हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना बैडली. सो आप लोगों के दिमाग में जो मैंने नई चीज भरी उसके लिए मुझे पुरानी चीज को यूज करना पड़ा. इसीलिए जो नया वर्ड अगर यदि कोई आता है तो ह्यूमन ब्रेन में जो पुरानी चीजें पड़ी है उनसे ही लिंक करके वो नया चीज हम लोगों के दिमाग में रिकॉल होता है और हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. इसीलिए आप लोग हमेशा एसोसिएट करके चाहिए चीजों को. इस चीज पे हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था कि जो हम लोगों का ब्रेन होता है, राइट, इट ऑलवेज लव्स विजुअल्स नॉट फ्रॉम टेक्स्ट. मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल देता हूं. हम लोग सपोज कीजिए बातचीत करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं, यार मैंने आपको कहीं देखा है, राइट, मुझे आपका नाम याद नहीं है. कभी हम लोग ये नहीं बोलते कि आपका नाम सुधीर है, ओके, मैंने आपको कहीं देखा होगा. रीजन क्या होता है? हम लोगों को चीजें फिगर्स में याद रहती है. इफ आई से एप्पल, द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड द फिगर ऑफ एप्पल. बनाना, कुछ भी हम लोग चीजें लेते हैं, बच्चों को इसीलिए चीजें पढ़ाई जाती है. द सेम थिंग व्हाट यू हैव टू डू when the next class onward when we will be discussing about the grammar rule, I will give you the complete story. सारा का सारा जो पूरा चीज चलेगा सेंटेंस फॉर्मेशन, वो पूरा का पूरा स्टोरी बेस्ड चलेगा. इसीलिए क्योंकि स्टोरीज में विजुअल्स होते हैं एंड यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर जेस्ट एंड द कंटेंट. दूसरी चीज आती है पीपल से कि सर हमको वर्ड्स याद नहीं होते, वोकैबुलरी कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू वंडरफुल टेक्निक दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स. निमोनिक्स क्या होता है? People were asking, sir, how I want to ask you, how did you gain more deep knowledge, sir? By teaching, by training, and by training, and by training. And how much do you sleep? Sir, हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, right? I always get into the high mode. And who gives me energy? People like you, who always ask, who always gives me motivation, right? Okay. So the word here is mnemonics. Mnemonics एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आप कोई भी चीजों की स्टोरी बना सकते हैं. And listen carefully, pay attention this slide because we are about to end this webinar. So the एक वर्ड, जैसे सपोज कीजिए एक वर्ड आया यहाँ पे sanguine. Mnemonics का मतलब ये होता है आप कोई भी स्टोरीज अपनी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से. जस्ट एक एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने सिर्फ
अपने लिए लिया, आप चाहो तो इस वर्ड को दूसरी तरीके से याद कर सकते हो। वोकैबुलरी में कोई वर्ड ऐसे ही आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक तभी रहेगा। ओके, द वर्ड हियर इज सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल अबाउट द फ्यूचर, यानी जो बहुत फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। जस्ट एक आर एग्जांपल, राइट, वी आर सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, चाहे वो अभी कोरोना हट जाए, कुछ भी हट जाए। वी आर सैंग्विन। अब यहाँ पे वर्ड आया सैंग्विन। अब सैंग्विन आज हो गया, 2 दिन बाद अगर नहीं यूज हुआ तो हम लोग वैसे ही भूल जाएंगे। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स टेक्निक होती है जिसमें आप लोग फिगर बना लो। अब फिगर कैसे बनाना है? यहाँ पे होता है ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, यानी खुश, फ्यूचर को लेके जो खुश है। अब खुश आप कैसे हो सकते हो? यहाँ पे एग्जांपल लिया, जस्ट लुक एट दिस बेबी गर्ल। अब ये गाना गा रही है, गाना गाने के बाद आप लोगों को क्या होती है? यू ऑलवेज फाइंड हैप्पीनेस, ठीक है, यू ऑलवेज गेट एक्साइटेड, यू ऑलवेज फील चीयरफुल। तो यहाँ पे सिंग का सेकंड जो फॉर्म होता है दैट इज सैंग। सिंग, सैंग, संग हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे याद कर लो, सैंग से क्या होता है? यू ऑलवेज फील हैप्पी। तो कोई लिंक नहीं है इसका, लेकिन दिस इज द प्रैक्टिस व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली फॉलो। जिन्होंने जो भी कंपटीशन दिया है, चाहे उन लोगों ने नीट दिया है, चाहे आईआईटी दिया है, कोई भी एग्जाम दिया है, या फिर आप कुछ भी चीजों को आप नए वर्ड सीखना चाहते हो, पीपल मस्ट हैव फॉलोड दिस स्ट्रेटेजी कि आप चीजों को याद करते हैं। पीरियोडिक टेबल भी ऐसे याद की जाती है, न्यूमेरिक्स की फॉर्म होती है, उसमें आप अपनी स्टोरीज क्रिएट कर लेते हो। तो सैंग्विन की स्टोरी, ये फिगर मैंने अपने लिए बनाया है। आप किसी भी वर्ड को ब्रेक कर करके उन चीजों पे काम कर सकते हो। ओके, दूसरा, आप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, राइट, यू हैव टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो ये सारी की सारी चीजें कभी वर्क नहीं करेंगी। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द लर्निंग। ठीक है, वन हरेन सर आज दिस क्वेश्चन, सर हाउ डिड आई गेट दिस नॉलेज? रीजन बीइंग, सर आई ऑलवेज बिलीव इन शेयरिंग। ठीक है, हम लोग क्यों इतनी चीजें बता रहे हैं? द मेन रीजन, वी कुड हैव टॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश, सेंटेंस फॉर्मेशन करवा के हम लोग बोल सकते थे कि इंग्लिश हो गई, बट वी न्यू इट कि ये सब चीजों से पार नहीं पड़ने वाली। सो वी गेन द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज, द इंसाइट, वॉट एवर आई हैव अचीव्ड सो फार, आई ऑलवेज बिलीविंग इन शेयरिंग। अगर ये चीज मैंने अब दे दिया, अब ये चीजें आप लोगों की जितनी अच्छी होंगी उनसे मल्टीफोल्ड मेरा अच्छा हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट, वी विल टेक द क्वेश्चन एंड आंसर आफ्टर दिस कपल ऑफ वर्ड्स। जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट टेकिंग दिस सेशन और वेबिनार अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। यू कुड चार्ज एनी अमाउंट ऑफ मनी, the amount, the knowledge what we are giving in this amount, right, you could charge more than 20, 25, 30,000, whatever you feel like, आप चार्ज कर सकते हो। बट आप चाहो अभी अगर यदि शुरू में प्रैक्टिस करना चाहते हो, टीच ऑल दीज थिंग्स टू योर फैमिली मेंबर्स। आप अपने घर वालों को पढ़ा दो। अगर आप लोगों ने ये पूरी की पूरी स्लाइड्स या फिर जो नॉलेज आप लोगों ने आज ली है, द सेम नॉलेज यू कैन डिलीवर टू योर फैमिली मेंबर्स, टू योर फ्रेंड्स, एनीवन। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आपके पास इतना स्ट्रांगनेस आ जाएगा कि आप लोग इस लेक्चर को, इस नॉलेज को कभी भूलोगे नहीं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाट आई पर्सनली डू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड नॉलेज, देन आई एग्जीक्यूट इट। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक मैं उस चीज को शेयर नहीं करता। बस ये 3 चीजें आपको लाइफ में करनी है, लर्न करना है, एग्जीक्यूट करना है और शेयर करना है। ये हो गया, आपको लाइफ में एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर कोई बनने से नहीं रोक सकता। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कुड आस्क रिगार्डिंग दिस स्लाइड। सर वेयर डू वी फाइंड पीपल हु वांट टू लिसन दिस थिंग? सर आप ढूंढने निकलोगे तो काफी चीज मिलेंगी। घर वालों को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, सब पढ़ेंगे इन चीजों को। In the last session we discussed about the body language part. I discussed it with my family members and they really loved it. I am so proud of you. Yes, जयपाल सर, it takes 24 hours क्योंकि हम लोगों के सर्वर पे पहले रिकॉर्डिंग जाती है। ठीक है, it takes time। ठीक है, तो टाइम लगता है, so it will take 24 hours. Within 24 hours you will get recordings. Okay? इमीडिएटली नहीं हो सकता सर, रेंडरिंग होती है, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। सो वी कांट सेंड अक्रॉस रिकॉर्डिंग इमीडिएटली। हम लोग कितना भी कोशिश करें 2 to 3 आवर्स तो वैसे भी लगेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। बट द मेन थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंजॉय द लाइव क्लासेस, राइट? सर ऑफिस, no, that is okay. I was asking sir, the strategy what you shared about the politics, I really loved it. Okay, great. Great.
So someone was asking about the next class. Next class we will be start, you know, we will be working upon the main gist of the English, जिसके ऊपर हम लोग का शुरुआत होगी. सर वीडियो को बाद में कैसे देखें? सर आपके पास लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. इट विल टेक विद इन 24 आवर्स. आज से पहले तक की क्लास है, उसकी रिकॉर्डिंग्स के लिंक आपको मिल गए हैं. इफ यू हैवंट रिसीव, गेट इन टच विद आवर टीम एंड दे विल हेल्प यू आउट. ओके, सो आप लोग वीडियो का चीज एक बार सॉर्टेड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को बार बार हम लोग यहाँ पे सिर्फ मीनिंगफुल डिस्कशन करें, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल आप हेल्प करें, क्योंकि मैं एक एक टाइम आप लोगों का बचाना चाहता हूँ. सिर्फ और सिर्फ आई नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू इम्प्रूव योर लाइफ ओनली. ठीक है सर, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही सर, ये प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज के लिए आप एक बार के लिए व्हाट्सएप पे कर दिया कीजिए. और अभी तक की सारी चीजें सॉर्टेड है. अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत है तो आप एक बार वो उसमें आप ईमेल एक बार के लिए वापस सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम लोग हमारे डेटाबेस में उसको सही कर लेंगे, आपको मेल्स मिलना शुरू हो जाएंगे. Okay, someone was asking about the next class, you know, how do we start? So we will be working upon the basics से शुरुआत होगी उस चीज का, कि हम लोग कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होती है. We will be covering all these things. My main motive of, you know, all these 3 classes to get you into the structure phase. आपका जब तक स्पाइन मजबूत नहीं होता तब तक चीजें नहीं होंगी. अब हम लोग को मसल्स बढ़ने, वो हम लोग कर लेंगे, हम लोग का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. उसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए क्या करना है, यू विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. उसके बाद हम लोग फिर वापस आएंगे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, कैसे कैसे आपका स्टेज फियर खत्म होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें करेंगे. प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है सर, माइंड स्टार्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन व्हाट कैन आई डू, सर माइंड स्टार्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन. सर प्रेजेंटेशन देने के लिए पहले मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आप ये सोचते हो कि मैं ही भूल रहा हूं, we you know took one video of that guy. अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप ये चीजें भूलोगे. आपको क्या लगता है स्टीव जॉब जब प्रेजेंटेशन देने जाते थे वो क्या प्रैक्टिस नहीं करते थे? वॉच हिज वीडियोस. सर कितनी कितनी बार उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, ऐसी ऐसी की पूरी स्लाइड्स का आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो. इट विल टेक टाइम. शुरुआत में आपको 20 25 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. उसके बाद जब मैं आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में मैं पूरा बताऊंगा कि स्टेज के बारे में कैसे पता करना है, कितनी दिन पहले आपको चले जाना है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स. ओके, सर आपके पास पूरा लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा. ओके तनवीर, नो नीड टू वरी. रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपका लाइफ टाइम रहेगा. सर कोर्स तक ही नहीं रहेगा, आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, आप जब चाहो एक्सेस कर सकते हो. ओके, नो मोर क्वेश्चंस, नो इशू, राइट. आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट. अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो. आई एम वेरी हैप्पी टुडेज क्लास. सर हैप्पी से काम नहीं चलेगा, वी नीड मोर एक्साइटमेंट, मोर इनपुट्स, राइट. हम लोग नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग वर्क करना शुरू करेंगे उसके बाद यू हैव टू वर्क अपॉन वीडियोस. ओके, हाउ टू मोमेंट बॉडी लैंग्वेज का सेशन हम लोगों ने बेसिक्स कवर किया है. ठीक है, आप पुराने एक बार के लिए वीडियोस देख लीजिएगा. और बॉडी लैंग्वेज का जो पूरा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आएगा, बॉडी लैंग्वेज का तो अभी हम लोगों ने 30% ही कवर किया, 70% इज स्टिल लेफ्ट. Sir, I faced a lot of issue during presentation. This was pinching more. Now I got a lot to improve myself. Yes, every day you have to improve. Okay, good. People started writing good night, right? Fair enough. Okay, so it was pleasure interacting with all of you guys. Yes, mine will recognize in English. Lovely. Jaipal, I really love the way you wrote this thing. Okay, I really appreciate it. So from next class, we will be working upon the basic communication or basic English part. I hope all of you must have enjoyed today's session. So you had a wonderful day. और कल का है आप लोगों का Sunday. So keep enjoying, keep staying at home. Okay, bye bye.